बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन आपको ये इस दुआ के साथ शुरुआत करेंगे कि अल्लाह ताला आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप पे सलामती रहे और कोई आपकी दिली ख्वाहिश है, कोई ऐसी आपकी ऐसी जो चीज़ है, जो दुआ है आप चाहते हैं कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल व मकबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज के दिन हम यकीनन आपसे सबसे पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज आपको ज़रूर दूंगा कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपने सीट बेल्ट ज़रूर बांध के रखना है। रिसेंटली आई हैव सीन देयर आर कपल ऑफ एक्सीडेंट विच हैपेंड और वो उनको लिटरली उनकी बचत सिर्फ इस वजह से हो गई है कि उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ था। तो आपने ज़रूर सीट बेल्ट पहनना है। मुझे पता है कपड़ों की क्रीज ख़राब हो जाती है कभी, हमें मुझे भी लगता है। मैं भी कमीज शलवार के ऊपर बहुत कम जो है वो मैं पहले कहता था कि यार चलो कमीज शलवार पहने तो सीट बेल्ट ना पहनूँ बिकॉज वो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी अगर आपके सलवटें पड़ जाएँ और उससे आपकी जान बच सकती है तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरा ये कि ट्विन सिटीज़ में भी ये बात मुझे करते हुए बहुत बार बार सोच रहा हूँ, आपने ट्विन सिटीज़ में भी यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ना कि सिर्फ यहाँ पे बल्कि कराची, लाहौर में भी आपने एहतियात करनी है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कम है, लोग ट्रैवल कर चुके हैं। कल मंगल और बुध की जो छुट्टी होगी उसकी वजह से लोगों ने अपने अपने शहरों को चले गए हैं। एक लंबा सा वीकेंड भी है, हफ्ता इतवार भी छुट्टी थी, आज के दिनों में कुछ लोगों ने छुट्टी ले ली है तो रोडों पर रश कम है। उससे थोड़ा सा जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाया करता है। तो आपने खाली रोडों पे नहीं खड़ा होना। कल मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जो कि मैंने नागवार वाक़या था, अच्छा नहीं था। यकीनन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा वाक़या नहीं था। आपने बहुत एहतियात करनी है, कैसी कोई ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सुनसान सा इलाका है। आपने वहाँ पर नहीं खड़ा होना। गैर ज़रूरी कहीं बाहर ऐसी जगह पर नहीं जाना जो कि सेफ़ ना हो। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर इस तरह के टाइम पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाया करता है क्योंकि लोगों को पता है कि रश कम होगी, पकड़ने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अभी आज का सबसे पहला जो मौजू है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डर खौफ। डर खौफ बहुत सारी चीज़ों का होता है। कभी कभी आपको जानवरों से डर लगता है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मुझे कुछ जानवरों से क्या, मुझे ज़्यादातर जानवरों से डर लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनका एहतराम नहीं करता, लेकिन मुझे ये एक डर और खौफ है। फिर डर और खौफ आता है मुस्तकबिल का। अक्सर लोग जो है वो मुस्तकबिल को सोच के बहुत डरते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तकबिल का सोच कर डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये डिग्री ले ली, हमारे बच्चे सोचते हैं कि अगर मैंने, चले फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, बीबीए किया तो क्या मुझे आगे नौकरी मिलेगी। आज जो हमारे कैमरामैन यहाँ बैठे हैं उनको लगता है कल ये चैनल होगा, क्या मेरी ये नौकरी बरकरार रहेगी, क्या खुदा ना खास्ता अगर ये नौकरी छूट गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं घर कैसे चलाऊंगा। ये डर और खौफ। फिर डर और खौफ होता है कि मैं शादी कर लूँ, क्या शादी चल पाएगी, क्या मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वो जिम्मेदारियाँ उठा सकूँगा, मैं सपोर्ट कर पाऊँगा। ये डर। अगर शादी हो गई है तो ये डर कि अगर अगला बच्चा हो गया तो उसकी तालीम के लिए उसके अखराजात कौन पूरे करेगा। डर हो गया बिज़नेस शुरू करना है, कोई कारोबार शुरू करना है, कैसे शुरू करूँगा, कैसे शुरू होगा कारोबार। बहुत सारे डर और खौफ लेकर हम ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। कभी ये डर और खौफ मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि यार आखिरत में क्या होगा, क़यामत के दिन हमसे जब जवाब पूछा जाएगा तो क्या होगा। साथ ही रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि खुशनसीब कौन शख्स होता है। किसी ने पूछा कि खुशनसीब शख्स कौन है, तो उन्होंने कहा खुशनसीब शख्स वो है जो अपने नसीब से खुश होता है। हम अक्सर दौड़ में लगे होते हैं। आपको पता है ये दुनिया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बात बड़ी मोतबर है, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी अल्लाह की राह में, वो ये कहते हैं, ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं तो दुनिया बन जाएगी साया। आप जितना साये के पीछे भागेंगे साया उतना आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को बदल दें, यानी कि इस दौरानिए को बदल दें, और बदलने में ये कि इस टेबल कुर्सी को अगर आप इसकी जगह तब्दील कर दें तो ये होगा, अगर आप अल्लाह के पीछे भागें, अगर आप अल्लाह की तरफ जाएंगे तो ये दुनिया आपके पीछे भागेगी। मैंने बहुत सारे बिलियनियर को अपनी दौलत खोते हुए देखा और मैंने बहुत सारे चौकीदारों को बिलियनियर बनते हुए देखा है। मेरे पास आज नाम भी मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप भी जानते हैं
जिनको मैं तब से जानता हूँ जब वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह बनाया, खौफ डर खत्म कर दिया। इस खौफ और डर से हम कब बाहर आएंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है, बाहर कैसे आया जाता है? तो मैंने स्टडी की, मेरी बेचैनी थी, मुझे लगा कि क्या किया जाए, इस डर और खौफ से कैसे निकलूं कि आज इस चैनल में मिल गया, कल किसी चैनल में मिलेगा कि नहीं, ये चैनल बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, ये तो एक जॉब है, कैसे करूंगा, शादी नहीं कर सकता, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्या मैं चला पाऊंगा शादी के नहीं, इतने सवालात। ये तो बहुत चंद सवालात हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी, यानी कि आपकी, आप भी सोच रहे होंगे मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है। इसी तरह ये डर और खौफ से कैसे जान छुड़ाई जाए, मैंने सोचा। दुआ में हमने मांगा, अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे, अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे, ए खुदावन ताला कर देना ठीक, ये कर देना। अगर इसके बजाय हम अल्लाह को मांगने, मतलब जो सब कुछ मांग रहे हैं हम अल्लाह को ही मांग ले, उससे कह दे कि अल्लाह तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू मुझसे दोस्ती कर ले, तू मुझे अपना बंदा बना ले, मेरा ईमान पुख्ता कर दे। ये सिर्फ बात कहने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, और आप इसका तसव्वुर कीजिएगा, अगर उसकी ज़ात और आपका एक ताल्लुक हो जाए, एक कनेक्शन हो जाए, तो सोचे क्या होगा। ये तो आप भी जो सामने सुन रहे हैं और मैं भी जो बात कह रहा हूं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए। जब वो एक ताल्लुक बन जाए तो क्या दुनिया की जरूरत रहेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। सो ये जो डर और खौफ है, इसका सलूशन क्या है? आपने तवक्कल रखना है, जो मैंने एक शो पहले भी आपसे बात की थी। हम तवक्कल नहीं रखते। मैं कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं और कुछ ना करें, हरगिज नहीं। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप अपने लिए जो एफर्ट करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो आप जारी रखें, लेकिन फिर आप अल्लाह पर तवक्कल करें और आप ये ईमान पुख्ता कर लें कि वो अल्लाह की ज़ात यकीनन वो आपका साथ देंगे। एंड दैट इज 100% ट्रू। आप ये करके देखिए। ये जो डर और खौफ जिंदगी में चलता रहता है, जिसमें हमें लगता है कि क्या होगा, क्या कर पाएंगे, जो इतने गुनाहगार हैं हम, हमें अगर अब यहाँ तक ले आया है अल्लाह ताला की ज़ात, यहाँ तक वो लेकर आ चुका है, तो क्या वो आगे नहीं लेकर जाएगा? क्या जिंदगी के अगले कदम हम नहीं चल पाएंगे? अगर उसने नसीब में लिखा है कि वो अगला कदम नहीं है, तो वो अगला कदम नहीं होगा। और अगर उसने लिखा है कि आपको कामयाबी मिलेगी लेकिन आपकी कोशिश के बाद, तो यकीनन आपको वो कामयाबी आपके नसीब में होगी। ये बात मैंने क्यों की, ये डर और खौफ मैंने क्यों किया? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने देखा किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, और मैंने देखा कि एक इंसान ने खुदकुशी कर दी। 2 खबरें मैंने पढ़ी। तो ये नाउमीदी है, ये डर है, ये खौफ है, ये दुनियावी लगाव है जो हमने पुख्ता कर लिया। मैं अल्लाह से अब जाकर मैंने अपनी दुआओं में तब्दीली लाई है। मैंने अल्लाह ताला से अब मांगना शुरू किया है, तो उससे कहा है कि अल्लाह मैं तेरा हो जाऊं, बस मुझे दुआ मांगनी नहीं आती, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन बस अल्लाह ताला तू मुझसे दोस्ती कर ले, मेरा हाथ पकड़ ले। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब उस ज़ात ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो फिर मुझे कोई नहीं चाहिए, यकीनन मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन ये कोई एक दुआ नहीं है, ये नहीं कि आज मैंने दुआ मांगी और कल ऐसा हो गया। इसके लिए बुजुर्गों ने मेहनतें की हैं, इसके लिए बड़ी मुशक्क़तें की गई हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी से ये डर और खौफ निकालिए, जो आपको सही लगता है और आपका दिल करता है, आप वो कीजिए। आज भी अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी है जिसको आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं, एक टिपिकल कमेंट होता है कि हालात ऐसे नहीं और हम नहीं कर सकते, बर्बाद हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। मत सोचिए, हो जाएगा तो वो है ना संभालने वाला। आपको कम से कम ये पछतावा तो नहीं रहेगा आपने कुछ शुरू नहीं किया था। अगर आप फैशन पढ़ना चाहते हैं, जाइए पढ़िए, कोशिश कीजिए। हो सकता है क्योंकि आप उस फील्ड को आपको पसंद है तो आप बेहतरीन कर ले। हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आप यहाँ पे लीजिए छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ।
सुबह खैर, आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और कुछ चंद लम्हे बाद आपके साथ हलीमा भी मौजूद होंगी। अब आपको साथ साथ बताएं कि आज जिनसे मेहमान से आपको मिलवाने लगे हैं, आपको अक्सर हम मलबूसात जो ख़वातीन होती हैं उन्हें मलबूसात का बहुत शौक़ होता है। वो चाहती हैं खूबसूरत लिबास हों जो कि वो पहने, और चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें सालगिरह भी आ सकती है, जिसमें वलीमा बारात वगैरह होती है। बहुत सारी ऐसी यकीनन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ख़वातीन चाहती हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत लिबास पहना जाए, लेकिन अब वो दौर नहीं है कि बहुत भारी भरकम जोड़े पहने जाएं। अब अगर फोकस अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग होते हैं कि सेमी फॉर्मल अगर ड्रेसेस मिल जाएं तो वो पहने जाते हैं ताकि आप ओवर ना लगे, क्योंकि यकीनन अगर आपकी भाई और बहन की शादी है तो यकीनन आप अपने पुराने जो आपके अपने शादी के लिबास होते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वो पहन लेते हैं, और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप कुछ हैवी बनवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपकी किसी कज़न की शादी है तो आप बड़ा मेलो रहते हैं। मेलो का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा थमे रहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार इतना कोई भारी भरकम जोड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आम सा लिबास ऐसा हो जो कि थोड़ा सा शादी वाला भी लगे और ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत ओवर हैं। इसी बारे में अगर मेकअप की बात भी की जाए तो वो भी उतना ही कम कर लिया जाता है ताकि ज़्यादा उसको ओवरडू ना कर लिया जाए। अब मिनिमल अप्रोच जो है वो ज़्यादा चलती है। आज इस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, आप तकरीबन 1 साल से ये काम कर रही हैं। आपके कपड़ों को देखने के बाद, आपके इंस्टाग्राम के पेज को देखने के बाद मैंने ये अख़ज़ किया कि आपकी सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और आपकी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। आपका नाम है फरीसे खान, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और सुबह की इस महफिल में। आप फैशन डिज़ाइनर हैं एंड आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ विद अस। फरीसे बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप प्लीज़ बैठिए। आपको शुरुआत से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपके बाएं जानिब आपकी चाय और आपका पानी मौजूद है। अगर मैं चाय के घूंट भरता रहा तो आप ये मत समझिएगा कि हम पी रहे हैं और आपके लिए नहीं रखी, आपके लिए भी वहीं पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप सब सवेरे उठती हैं या आज हमारे लिए? आज आपके लिए उठी हूँ। अच्छा, वरना आपका क्या रूटीन, क्या आप सोती कितने बजे और आप सुबह कितने बजे उठती हैं? क्योंकि मेरी एक बेटी है, शी इज़ 1 years old, तो आई डू टेक केयर ऑफ हर एज वेल विद रनिंग माई ब्रांड्स। देन देयर इज नो टाइमिंग, फिर मेरा ख्याल है कोई औकात नहीं होते, वो कभी भी उठ जाएगी तब आपकी सुबह हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी ऐसा होता है कि जब वो उठ जाती है तो शौहरे नामजद भी कहते हैं कि अभी तुम सो जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूं। यस, माय हस्बैंड इज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव। ठीक है, तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल विद माय डॉटर एज वेल। ठीक है, आपसे गुस्ताखी करूंगा कि आपने पूरी इस दौरानिए में उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि हम लोग ज़्यादातर आवाम जो है वो समझ सके। यकीनन हमारी कौमी ज़ुबान है और मैं चाहता हूँ कि उसमें बोलकर हम सब यही करते हैं कि हम बायलिंगुअल हो जाते हैं। आप कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल सकती हैं जो कि समझ भी आ जाते हैं लोगों को, लेकिन अगर आप कौमी ज़ुबान में बात करेंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। फ्री से सबसे पहले बहुत खूबसूरत नाम, मैं मतलब पहले पूछ चुका हूँ, खुदा का तोहफा कहते हैं इसको। बड़ा प्यारा नाम आपके अब्बू ने रखा, अम्मी ने रखा? मेरी काज़न ने बेसिकली रखा था। शी हैड अ फ्रेंड, उनकी एक फ्रेंड थी मरी कॉन्वेंट में, तो उन्होंने क्योंकि वो पठान थी और मैं भी पठान हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी पर्सनालिटी को बहुत। मेरी बहन ने भी मरी कॉन्वेंट से पढ़ा है, तो ये बात हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। मैं मरी कॉन्वेंट बहुत दफ़ा गया हूँ, बहुत खूबसूरत स्कूल है। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट बोर्डिंग्स आई हैव सीन आफ्टर चांदबाग मुझे ज़्यादा प्यारा लगा है। अब आपकी तरफ आते हैं, फिर से सबसे पहले जो आज का हमारा मौजू है, हम हमेशा मेहमान से उस बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात करने वाली है वो ये है कि हम डर लगा रहता है, खौफ होता है ज़िंदगी में, शादी करेंगे क्या होगा, शौहर अच्छा होगा नहीं होगा, औलाद कर ली तो इसका कौन संभालेगा, मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, कैसे होगा, बिज़नेस शुरू करने लगे, हमें वो खौफ अलग होता है। फिर से ये सारे खौफ कभी इनसे लड़ी हैं, और लड़ी है तो कैसे लड़ी हैं? सब खौफ हमारे आते हैं लाइफ में, जब जिस तरह आप लाइफ के स्टेजेस से गुजरते रहते हैं, जब आप शादी करते हैं, इधर क्योंकि इट वाज एन अरेंज मैरिज, तो ज़्यादा खौफज़दा होता है। लेकिन देखें, आपके पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट चूज़ करते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो बस शादी एंगेजमेंट पीरियड जो था मेरा बहुत शॉर्ट था। आई गॉट मैरिड आफ्टर 3 months
और उसके बाद क्या मंगनी हुई कहते और 3 हैं, महीने मंगनी बाद 3 आपकी महीने में शादी शादी हो हो गई। गई, बिल्कुल। ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोई इंग्लिश यूज़ मसला करती नहीं, हूँ, मैं हूँ मैं आपके उसको साथ। स्विच कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपके हूँ, आप साथ इसका साथ। मुझे बाद में पे कर दीजिएगा। डन। जी। तो बस फिर उन फेयर्स को ओवरकम करके आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चलती रही हूँ। और बिज़नेस स्टार्ट करते भी आई वाज स्केयर्ड कि आउटकम क्या होगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, विल आई बी एबल, मैं इतना इसको पैसा साथ लगा दूंगी दूंगी, हाँ। उसका आउटकम अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। अच्छा। और बेबी स्टेप्स के साथ साथ मैं चल रही हूँ, तो मेरी चीज़ें स्मूथली जा रही हैं, अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही आइडिया हैं। कहाँ से आया फिर से, क्या सोचा था? कैसे? हमारे ड्रेस डिज़ाइनिंग एक तो आपको पता है कि हर औरत के दिमाग में होती है। हाँ हाँ तो आप और क्या कहते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं सरवाइव कर सकते कपड़े पहने बगैर, खाए बगैर। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत डेली रूटीन वाली हैं। ऐसा ही है। तो मुझे लगता है खाने के बगैर खातून रह सकती है, कपड़ों के बगैर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बस इसी तरह मैंने अपने शादी से पहले कपड़े डिज़ाइन करती थी खुद, फिर मैंने अपना ब्राइडल वेयर खुद डिज़ाइन किया। तो वो तारीफ़ें बहुत मिली? वो तारीफ़ें बहुत ज़्यादा मिली क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। अच्छा। और मैं ब्रेक पे देखूंगा आपका फिर ब्राइडल। यस श्योर। और बस फिर शादी के बाद क्योंकि मैंने बेसिकली अपना काम ज़्यादा स्टार्ट किया और आहिस्ता करते करते आई कलेक्ट माई फैब्रिक एंड मेरा सब जो यूनिट है दैट्स वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स मी। तो दैट्स हाउ आई गेट माय और वर्क एक डन। टीम है फ्री से, अगर मैं सवाल से बात करूं तो आप किसी टीम के साथ काम करती हैं? शुरुआत भी टीम के साथ की या नहीं, पहले अकेले शुरू किया? इनिशियली कम लोग थे, अब नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स और 6 लोग हैं। हाँ जी, और घर वालों को हम टीम में शामिल करना चाहिए, जो कि मेरे कितने बनते हैं? तो मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरी बेटी, तो वो 4 लोग भी टीम में शामिल कर ले। बेटी तो क्या इनपुट देती है? बेटी मेरी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में कि शोर नहीं करती जब काम कर रही हूँ? नहीं, शोर नहीं करती, वो बहुत अच्छी काम बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा। यस, और वो मेरे साथ साथ जहाँ भी मैंने जाना होता है शी इज़ विद मी ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि छोटी है हाँ, तो उसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ। पर वो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, वो तंग नहीं करती। वो बिल्कुल तंग काम नहीं कर रही है करती तो ना तंग वो करो। बहुत हेल्पफुल बेटी है मेरी माशाल्लाह सास से। ससुर का क्या किरदार है, वो कैसे आपको मदद करते हैं इसमें? देखें, शादी से पहले पेरेंट्स हमारे हेल्पफुल होते हैं टूवर्ड्स बेटियों की तरफ, और फिर शादी के बाद अगर आपको ससुराल बहुत अच्छा मिल जाए और आपके पेरेंट्स, वो मैं उनको दोनों को अम्मी और अबू कहती हूँ, मैं उनको वो आंटी और वो वाला सिस्टम नहीं है हमारा। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो हमेशा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सेलिब्रिटी फील हो कैसी हैं आप हलीमा? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फरीशा फॉर कमिंग। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गई। आपको पता है कि पिंडी इस्लामा के कुछ हालात इस किस्म के होते हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं मैं आज सुबह बहुत मुझे सेलिब्रिटी सा फील हुआ यार। आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता होगा हुमायूं, हम भी कभी करके देखेंगे। सुबह में मैंने जब आप आज ये जुमला मैंने पहले ही बोला, तो आपके लिए बोलूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मैं भूली नहीं थी ना, मैं ट्रैफिक में थी, मैंने आपको मैसेज करके भी दिखाया, हाँ बताया भी था। एंड वेलकम बैक टू द शो। हम आपकी तरफ वापस आते हैं। मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, उन्होंने आगाह किया कि सास ससुर जो है वो भी इनकी टीम का हिस्सा है इनकी फैशन डिजाइनिंग में। तो मैं इनसे ये पूछ रहा था कि सास ससुर का क्या किरदार है, तो हमसे वो पूछ। जी जी जरूर बताइए। मेरे अबू और अम्मी दोनों मेरे साथ मार्केट में जहाँ भी मुझे जाना होता है मेरे साथ जाते हैं। समटाइम्स दे स्टे होम और मेरी बेटी का ख्याल रखते हैं। अच्छा। तो मेरा सबसे बड़ा एक सपोर्ट ये है। वो सबसे बड़ा काम है मेरे सबसे बड़ा काम है, बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ ऐसा पहले ही अपनी बहन से डिस्कस कर रही थी कि जब आप किसी के पास अपना बच्चा छोड़ते हैं तो शायद आपको सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है वो ये होती है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ख़तरनाक किस्म का बंदा हो जो इसे मेरे से ही दूर कर दे या मेरे ही कोई इस तरह की बात कर दे। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके जो पेरेंट्स हैं इन लॉ वो आपके साथ इतने सपोर्टिव हैं। परीक्षा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, फरीशे फ्री से फ्री से हाँ, अभी मैंने पता है क्यों ऐसे क्यों है इसकी प्रोनाउंसिएशन। मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम भी यकीनन इसलिए ये है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा और हुमायूं का ये होता है कि जिसका जो नाम है हम वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन और मैंने आपको इसका मैंने भी ठीक नहीं लिया था, मुझे बहुत वक्त लगा। मैंने इनसे पूछा, फिर हमने इससे फिर हमने ये इंटीग्रेट किया कि फ्री और से, ओके फ्री से।
थोड़ा फ्री से है ये बंदा। So sorry, but this is how it is. नहीं, लेकिन हमें लिटरली हमें ये होता है कि जो इवन बहुत सारे लोगों के नाम पर्शियन लैंग्वेज से My होते name हैं, is हाँ, also Persian तो हमें होता है कि language. एग्जैक्ट वही प्रोनाउंसिएशन जो है वो होनी चाहिए, वरना नाम का मतलब ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था, और मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज और वो सारा विजिट भी किया तब भी, कि आपने कोई 3 स्टेप्स बताने हैं हर उस औरत को या हर उस मर्द को जो घर पे बैठा हुआ है और अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से हो सकता है। वो धक्के जो शायद आपने जाके मार्केट में खाए या आपने एक्सपीरियंस से खाए, लेकिन आप चाहती हैं कि यार अगर कोई मेरा बहन भाई या मेरा कोई पड़ोसी या मेरी कोई फ्रेंड कारोबार शुरू करे तो मैं उसको ये टिप दे दूँ कि उसको वो धक्के ना खाने पड़े। तो कोई 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपने बताने हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई धक्के वैसे पड़े नहीं। अच्छा। लेकिन आप अपनी जर्नी में चीज़ें लर्न करते हो, तो वो चीज़ें जो हैं ना वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वो ये हैं, सबसे पहला ये कि आपने वो वाली बात, इमरान खान वाली बात, सॉरी, कि घबराना नहीं है। देखिए, जब आपने कुछ सोच लिया कुछ करने का तो फिर आपको करना ही करना है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप अपने आप को मेंटली तैयार करना है। अगर आपने आपको मेंटली तैयार कर लिया है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिज़नेस हो, उसमें आपने सबसे पहले अपने बेबी स्टेप्स रखने हैं। सबसे पहले आपने बड़ी-बड़ी छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है, टैग्स नहीं बनते, अपना क्या कहते हैं, बहुत छोटी कम क्वांटिटी से शुरू कर लें, ताकि आपको एक दफ़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आपकी क्या आपको फुटफॉल कैसा आ रहा है या आप किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ तो अपनी साथ रखनी ही रखनी है, क्योंकि दुआ के बगैर और अपने घर वालों की सपोर्ट के बगैर, अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फैमिली का सवाल से मजीद आपसे सवाल करेंगे। यहाँ पे टाइम चेक का ब्रेक है, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सवाल। वेलकम बैक टू दिस शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह मैंने आप लोगों की खैरियत मतलूब नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कैसे हैं। कॉल करके अगर आप लोग भी फ्री से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते आपने तो हैं। बिल्कुल लिटरल कर दिया, फ्री से इस तरह नहीं करना, वो आपको समझाने के लिए कहते हैं, इसको जल्दी से करें फ्री से। मुझे से भूल गया था ना, सा याद आ रहा था। तो फरीद से वो टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, आप अपने घर वालों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उससे पहले हलीमा ने बड़ा खूबसूरत सवाल आपसे पूछा कि 3 वो स्टेप्स क्या करें, तो उसी से मुझे जो चीज़ जहन में आई, फरीद से बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। 2 चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो रही है। एक खाना पकाना, हर खातून जो है वो खाना पका के बेच रही है, जो कि चल भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत सारी ख़वातीन ने ड्रेस डिज़ाइनिंग शुरू की क्योंकि वो चल भी रही है, क्योंकि ये 2 इंस्टिंक्ट्स जो ख़वातीन में ज़रूर होती हैं। बिल्कुल, जैसे नबी मेंशन तो किया। आपने जब शुरुआत की, 2 सवाल है इसमें, आपको डर या खौफ नहीं लगा, जिसकी बात मैं आज शुरू में कर रहा था कि यार इतनी मार्केट में लोग हैं, लोग मुझे क्यों चुनेंगे, और इस खौफ को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया? ये सवाल मेरा ख्याल है बहुत लोगों के लिए मुफीद है। इसमें मैं ये बताऊंगी आपको हमायों के, सबसे पहले मेरा जो है क्वालिटी ऑफ माय क्लॉथ, फैब्रिक जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक ये मेरा प्लस पॉइंट है। पहले ये तो बताइए, डर खौफ था कि आपका ये जो जिससे ओके, ठीक है। हाँ, डर खौफ मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या करूँगी। था ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है। और क्योंकि मैंने इनिशियली बहुत बड़े स्केल से स्टार्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैं थोड़ा स्मार्टली चली कि मुझे अपनी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ मैं आगे आती रही हूँ। और फर्स्ट ईयर में जिस तरह मैंने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं 3 पीस आउटफिट्स जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किए। सबसे मैंने स्मार्ट ये रही, मैंने शर्ट्स और पैंट्स के साथ मैंने अपना सेमी फॉर्मल और कैजुअल वेयर्स से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने जिस तरह फॉर्मल्स में आई हूँ, सेमी फॉर्मल्स में आई हूँ, तो ये स्टेप्स जो हैं अगर फॉलो करते जाएं साथ साथ, तो मेरा ख्याल से। और आपने ये आप बताने लगी थी, माजरत में आपसे सवाल एक और कर लिया था जी।
आप बताने लगी थी आपने आपके ब्रांड की खास बात की, आप कपड़े की बात करने लगी थी। हम एक कॉलर लेते हैं Sure. फिर वापस आपके पास आते हैं। जाइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिल्कुल पूछने के लिए। ठीक। आप कैसे हैं? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी गेस्ट को सलाम हो। और वालेकुम सलाम। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल इतवार था, वरना आपसे मुझे बर्थडे विश जरूर मिल जाती। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही कह माजरत रहे के हैं। साथ आपको आज विश नहीं कर पाऊंगा। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ दिन बाद विश कर दूंगा। आप उम्मीद है कि समझ सकेंगे। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए, बात मेरे ये सवाल इनसे ये है कि ये काम कर रही हैं, लेकिन अगर कोई भी जो कोई प्रोफेशन शुरू करता है, स्पेशली फैशन डिजाइनर का, मतलब है कि वो चले आप अपर लेवल पे तो आप बहुत अच्छा कमा लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है। लेकिन जो छोटे लेवल पे जो खवातीन काम शुरू करती हैं, वो अक्सर ये होता है कि वो कूप अप नहीं कर पाती और जल्दी उनका बंद हो जाता है। मैंने तो मोस्टली ऐसा ही देखा है। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे जिनके पास बहुत लेस रिसोर्सेज हैं और छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं, तो वो किस तरह वो आगे बढ़ सकती हैं? एक तो ये सवाल। दूसरी बात ये कि जो आपने बताई कि आप जो मैनेज करती है ना चीजों को, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि घर को लेके चलना, खवातीन के लिए चीजों को लेके चलना, बच्चों को लेके चलना, कहीं ना कहीं कोई चीज आदमी मिस कर रहा होता है या कहीं लूज कर रहा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करती हैं? एक ये सवाल। और आखिरी सवाल जो मैं हमेशा करता हूँ, वो मैं हलीमा को पता है, इनको भी पता है, वो ये कि देखिए मैंने फैशन शोज देखे हैं ना, जितने भी बाहर बड़े अच्छे बड़े पेरिस, लंदन, जो जहाँ होटल, वहाँ बहुत सारे डिजाइन ऐसे होते हैं, वो अक्सर डिजाइन होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। तो वो ऐसे डिजाइन क्यों दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते? या आज आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास भी है। आपने ये 2-3 दफा पूछा था, फिर आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि ये सवाल बड़ा खूबसूरत है। मैं भी कोशिश करूंगा इसका आपको जवाब दूं, लेकिन आपके बाकी तीनों सवाल हैं, हम इसका जवाब देते हैं। थैंक यू जी, मेरे ख्याल में विल टेक थैंक अ होल्ड ऑन द क्वेश्चन कि आपके स्पेशलिटी क्या है आपके ब्रांड में। पहले याया का पहला सवाल हम आपसे कर लेते हैं, जिसका शायद आपने जवाब भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या करें, बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते। मेरे ख्याल शी सेड कि मैंने छोटे से शुरू किया, लेफ्ट मैंने पैंट से शुरू किया, मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। सो दैट विल, बट यू कैन कम अप विद द सेकंड क्वेश्चन। आप उनके साथ आ सकते हो। बैलेंस वाला कि बैलेंस कैसे करते हैं चीजों के दौरान। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अगर अपनी फैमिली की तरफ सपोर्टिव हैं और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो फैमिली की सपोर्ट के साथ बहुत सी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। जिस तरह के मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है माशाल्लाह से, तो वो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उसको अपने पास घर में रखते हैं। बहुत सी दफ़ा जब मुझे मार्केट में जाना होता है, मुझे समटाइम्स पिंडी जाना है, या अगर मुझे इस्लामाबाद के किसी मार्केट में जाना है, किसी बाजार में जाना है, जहाँ बच्चे को लेके जाना बिल्कुल काम के लिए मुझे अगर उधर जाना है, तो बेटी को मैं नहीं लेके जा सकती। और ऑब्वियसली वेदर इस तरह का है कि अभी गर्मियों में तो उसको मैं यही कोशिश करती हूँ कि वो घर पे रहे, और घर पे रहती है तो मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मेरे घर वाले उसको देख रहे हैं। मैं घर की चीज़ों को भी साथ साथ मैनेज कर रही हूँ और मैं साथ साथ अपने काम को भी मैनेज कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड हूँ। अच्छा, लेकिन फिर इसे बहुत सारी चीज़ों में आप थोड़ा हो जाता है कभी कभी। मैं खुद भी ये चीज़ करती हूँ कि आप कभी कभी अपना 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपकी क्योंकि आपकी जो टांगें हैं वो बहुत जगह डिफरेंट जगहों पे फंसी हुई होती हैं, और आप कोशिश करते हो हर जगह पे पहुँचने की, हर जगह पे मैनेज करने की, लेकिन नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लोग जो है वो फिर ये भी कहते हैं कि भाई इनसे तो कुछ भी सही तरह प्रॉपरली नहीं हो रहा, ना काम हो रहा है, ना घर का ख्याल रखा जा रहा है प्रॉपरली। अगर मैं बात करूँ, हम नहीं, अगर हमसे हमारे हस्बैंड कहें कि जी मुझे फुल्का बना हुआ चाहिए, तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हम मसरूफ होते हैं उस वक्त। नहीं, मैं प्रोवाइड कर भी सकती हूँ। कर सकती है किस तरह, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, किस तरह उसको मैनेज करती है? मैं अच्छा फुल्का, मैं सब काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग आती है। मैं बहुत शौक से खाना बनाती हूँ, और पराठा, फुल्का, एवरीथिंग, सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मेरी मदर ने मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आई स्पेंट कुछ टाइम मेरा घर में गुजरा शादी से पहले, क्योंकि मैं औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बिलीव करती हूँ, और हर किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक विजन मिल जाता है, एक आप पाथ मिल जाता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है और अपनी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है।
तो क्या कहते Decision हैं maker आप बहुत बन जाते हैं। डिसीजन मेकिंग आपको बहुत बेहतर हो जाती है, आपका एक वो ट्रैक आपको मिल जाता है। आपने दो चीज़ों को हाईलाइट किया। हलीमा की बात, मेरे पास अपना सवाल भी था। आपने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की। हलीमा जानती है कि ख़वातीन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैं बहुत जोर देता हूँ, हाँ। मेरे लिए भी बड़ा फेवरेट टॉपिक कितने है। हक में है। आपने जो हलीमा ने बात की, मैं अभी उसी पर रहूँगा ताकि वही बड़ा अच्छी बात की, मैं अब शायद उसको दूसरे अल्फाजों में इस्तेमाल करूँ। आपको नहीं लगता कि अगर खातून आपको फुल्का नहीं बना के दे सकती, बहुत टिपिकल बात कर रहा हूँ, और वो जो उसकी ड्यूटीज़ है उसमें से कई गलती कोताही हो गई है, वो तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसको दें और कहें अगर इफ़ इट इज़ नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता, अगर एक औरत ने इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल दोनों हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो मर्द, औरत और दूसरे मर्द यानी सास, ससुर और मर्द को और बच्चों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि अम्मा काम कर रही है, अगर उनसे ये चीज़ नहीं होती तो लेट इट बी। बिल्कुल मायूं, बहुत से दिन ऐसा भी होता है हलीमा कि घर में कुछ चीज़ें जो मैंने मैनेज करनी होती है वो नहीं भी होती। मैं अपने डेज जो हैं काम के वो मैंने स्पेसिफिक कर लेती हूँ कि मुझे वीकेंड पे काम नहीं करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं, मुझे अपनी बेटी को भी टाइम देना है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। तो मैं वर्किंग डेज, जिस तरह ऑफिस गोइंग वमेन होती हैं और जिस तरह मेरे हस्बैंड ही ऑल्सो वर्क्स, तो हम दोनों अपने डेज़ को ज़रा मैं फ्लेक्सिबल इतना ज़्यादा नहीं रखती, वीकेंड्स पे काम नहीं करती, वीकडेज़ में काम करती हूँ। चीज़ों को वीक डेज़ में ही मैनेज करके उनको अपने जो मेरा स्टिचिंग यूनिट है उसमें सब चीज़ों को पहुँचा देती है ताकि आगे उनका काम उनको शुरू हो सब जाए। कुछ सुपरवाइज करके फिर मैं देन आई एम रिलैक्स्ड। फिर से आपसे इसी का मुश्किल सवाल पूछता हूँ। जी, मुश्किल है थोड़ा सवाल, मुझे लगता है। आई होप मैं हाँ, इसी बात के, अगर आपको चीज़ भूल चूक होती है, आप नहीं करती हैं, वो बर्दाश्त क्यों करते हैं? आपके शौहर को तो चिल्लाना चाहिए कि फ्री से ये काम क्यों नहीं हुआ, आपकी बेटी को रोना चाहिए, आपके सास को कंप्लेन करनी चाहिए। आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं बाकी दिन घर पे होती हूँ या मैं अपनी काम को नहीं मैनेज कर रही, मैं घर पे हूँ तो मैं सब चीज़ों को मैनेज कर रही होती हूँ। अगर जराब उसको नहीं मिल रही, वो आप ढूंढ के दे रही है, वो आपका काम नहीं है, बट फिर डूइंग इट। अगर आप वो काम कर रही हैं जो यकीनन आपका काम नहीं भी है, तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जो आपका काम हो आप नहीं कर रही। जुराबे मैंने सब जगह आप समझ रही हैं क्या कहना लिटिल चाहते बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट है हियर ऑन अ पॉजिटिव नोट। Okay. मुझे लगता है इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ उनको जाता है जो लोग आपके साथ मैनेज कर रहे हैं वो सारी चीजें। बिल्कुल ऐसी बात बिकॉज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, जो you're not आप कुछ disagreeing. भी Actually, कर that's what I'm saying. आप कुछ बिल्कुल लोग वही ऐसे कह रही हो जो होते हैं मैं कह रहा हूं। हुमायूं, जो आप कुछ भी कर लो, आप सोने के भी बन के आ जाओ ना, वो उसमें से भी नुक्स निकाल लेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा तुम्हारा नाक जो है ना वो तीखा रह गया, ये ऐसा होना चाहिए था। कुछ ना कुछ उनको होता है इशू, क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी और उनकी अपनी तरबियत है। हाँ। और अब खुदारा हलीमा ने एक बात की थी, मुझे बड़ी याद है कि आप इंसान के बच्चे से शादी कीजिएगा, ठीक है, चाहे उसके पास कुछ ना हो, चाहे उसके पास कोई तालीम ना खुदा हो, का खौफ हो उसके लिटरली कोई अंदर। तालीम ना हो, कोई उसके पास पैसा ना हो, लेकिन वो इंसान का बच्चा। और एक बात बताऊं, हम इंसान बड़े तेज हैं, हमें अशरफुल मखलूकात किसी वजह से कहा गया। हमें हम पता देख लग कर जाता है। पहचान जाती है, रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, हमें फौरन, हम सिर्फ कभी कभी अंधे होने की एक्टिंग करते हैं हाँ। क्योंकि अच्छा बहुत लगता है इंसान, तो आप कहते हैं ठीक हो जाएगा। प्यारा आप उसकी- बड़ा होता है, और पैसा सुनिए, बड़ा होता है, जब आप घर उनको बहुत कहता बड़ा है ना होता कि है, तो आप ठीक कहते कर हैं, लेंगे चलो शादी ठीक के हो। बाद, आप गलत कहते हैं। आप उसकी माँ नहीं है ठीक कर दे, माँ ठीक नहीं कर सकी, आप किस खेत की मूली है उसको माँ ठीक करेंगे? ठीक होने की एक उम्र होती है जो हमारे मजहब ने बता दी है कि इस उम्र के बाद बंदा ठीक नहीं हो सकता। तो हाँ, अगर आप ये बिल्कुल, सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल। गलत है। अच्छा, जो तीसरा सवाल था याया का, हुमायूं ने कहा था, मैं भी उसका जवाब दूंगा। वो ये था कि सस्टेनेबल फैशन जो है वो फैशन शोज में नहीं दिखाया जाता। बहुत ऐसी सारी बात ऐसी है। चीज़ें दिखाई जाती हैं Practical fashion, जो प्रैक्टिकली नहीं होती, पहनी ही नहीं जाती। मैं इससे भी थोड़ा डिसएग्री करूंगी। पहले के ज़माने के हवाले से अगर बात करें तो सही है, अब तो वो लोग पहनते लेकिन हैं। आजकल लोग वो पहन रहे हैं एंड दे वांट कि हम चाहे कुछ भी पहले। कचरा हमने पहना, वो एक हम बच्चे थे, एक करेक्टर आता था जिसका नाम कचरा रानी था। उसने कचरे वाले कपड़े पहने Dirty थे, वाला। डट्टू वाला, एग्जैक्टली। तो लोग आजकल वो भी पहनना चाह रहे हैं ताकि हम बस किसी तरह पहन भी से रहे। मुनफरिद लगे। पहन भी रहे। हाँ, पहन भी There are रहे। people in Southeast अभी Asia. हमने देखा है एक बहुत बड़ी वेडिंग हुई है जी एशिया में, इंडिया में। हाँ, आप लोगों ने देखा है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पहन के आ रहे हैं। इवन ये कि वो आंटी जो है जिनके बेटे की शादी है, उनकी इतनी उम्र है लेकिन वो भी ऐसी ऐसी कपड़े पहनी हुई है, ऐसी ऐसी ज्वेलरी पहनी हुई है ताकि मैं मुनफरिद नजर आऊँ। मुनफरिद। अब लोगों को वो नहीं चाहिए कि
अच्छा सा लहंगा हो, चोली हो, लोग चाहते बदकिस्मती हैं से हम उस दौर कुछ में हो। हैं, हम बदकिस्मती से उस दौर में हैं कि हम उल्टी कमीज सिर्फ इसलिए पहन कर आते हैं ताकि हमें अटेंशन मिले। हाँ। तो अटेंशन का बिल्कुल ठीक जो कह इस रहे हैं आप। जनरेशन को इशू है ना, बहुत डर लगता है। कहिए आप, True. जो हलीमा ने आपसे पूछा। हलीमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोगों को ये मुनफरिद लगने वाली जो बात है ना, वो इस चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड हैं, बजाय के कुछ एलिगेंट कपड़े पहने कि जिसमें वो अच्छा खूबसूरत लगे ना लगे, मुनफरिद लगे। हाँ। मुनफरिद लगने के चक्कर में वो अपनी जो है पहचान जो उनकी है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो उसको ख़राब कर रहे हैं। तो लोगों को मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा वेस्टर्न वेयर में नहीं करती, मैं ईस्टर्न वेयर में ज़्यादा करती हूँ। मेरे फॉर्मल कपड़ों के भी मतलब थोड़ी लिमिटेशंस हैं मेरी अपनी। आप मेलो रखती हैं? मेलो रखती हूँ मैं, उसको बहुत ज़्यादा स्लीवलेस और उस तरह में नहीं जाती, जो कि लोग डिमांड करते हैं वैसे, जिसकी जो वो हो, क्या कहते हैं, जिसकी जो पसंद हो, जिसकी जो हाँ। रिक्वायरमेंट्स हो, उसको मैं फॉलो करती हूँ बिल्कुल। लेकिन आप मेरे कपड़े देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह के कपड़े यकीनन डिज़ाइन करती देखेंगे। हूँ। अब जो सवाल का जवाब जो याया ने कहा मेरे पास है, वो ये है कि पहले तो हलीमा ने पार्ट में बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि अब वो कपड़े पहने जाते हैं, अब ये नहीं वो कपड़े पहने जाते। दूसरी बात, दे आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट। अगर आप जो पेरिस फैशन वीक देखते हैं, वो स्पेसिफिक मार्केट होता है जो उन्हीं के होता है। साथ में इट इज़ कॉल्ड द डिफिकल्ट डिज़ाइंस, दैट मीन्स कि वो मुश्किल से मुश्किल तरीन से कपड़े लिबास बना सकते, जो कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको टारगेट करके ये बताते हैं कि आप हमसे जो बनवाएंगे हम किसी वो भी तरह बना हम वो बना देंगे, देंगे। किसी तो भी तरह इसलिए का। इट इज़ टारगेटेड दैट वे। चौथी, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है कि डिज़ाइनर कितना क्रिएटिव है कि वो किसी चीज़ से भी कुछ भी बना लेता है। तो एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होती हैं। अब आपसे हम थोड़ा सा टुवर्ड्स फैशन डिज़ाइनिंग के इन डेप्थ जाएंगे और उसके हवाले से बात करेंगे। अब कॉस्ट बहुत डिफरेंट हो गई है, महीनों के हिसाब से रेट्स के चेंज आता है। फाइनेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। ख़वातीन, आई एम सॉरी मैं आपसे बात करूँगा, ख़वातीन इसमें थोड़ा सा स्टेप बैक होती है। कुछ ख़वातीन, मैक्सिमम ख़वातीन कर लें, वो जो स्टेप बैक करती है फाइनेंशियल्स में, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी नहीं होती, लेकिन वो एक्सपर्टीज सब मर्द को करना आता है, नॉट जेंडर बायस में फिर कह लो, लेकिन वो नहीं करती। आपने फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाते। सीखा पहले कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है आपका पैसों के लेन देन में, ख़रीदारी में, ये चीज़ आपने कैसे अपने आप को ठीक की, कैसे बनाई, ये हमारी ऑडियंस को बताइए। मैंने अपना जो बजट है वो एक स्पेसिफिक रखा है। मैं अपने बजट से ज़्यादा उसमें इनपुट नहीं कर रही, क्योंकि आउटकम भी हमने साथ साथ, वही वाली बात कि हमने आउटकम भी साथ साथ देखना है कि किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सेम तरह के कपड़े नहीं बनाती, मैं सिंगल आर्टिकल्स अपने करती हूँ मैनेज, ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा वाकई ही जो डिजाइनर वेयर होता है वो यही होता है कि आप एक इंसान के लिए एक स्पेसिफिक जोड़ा बनाते हैं और बिल्कुल। फिर दूसरे इंसान के लिए दूसरा जोड़ा बनते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पे। और कुछ मैं अपने सैम्पल आर्टिकल्स भी लेके आई हूँ, और कुछ मैंने अपनी जो अभी ईद कलेक्शन लॉन्च की थी, और उसके साथ साथ मैं अपनी वो सारी कलेक्शन भी साथ लेके पैसों आई का हूँ। काम खुद ही करती हैं? पैसों का काम मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। क्या कोई डेटाबेस रखा हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, कोई रजिस्टर रखा हुआ है? नहीं, कैसे? इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मैं दोनों तरह के लोगों बहुत को niche को कर रही है तो handle हो जाता है। हैंडल हो जाता है। मैं खुद ही अपनी बजटिंग भी खुद ही करती हूँ, जो मेरा उसमें से प्रॉफिट आ रहा है वो भी थोड़ा मैं कुछ थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, बाकी सब पैसे जो है मैं वापस उसमें इन्वेस्ट लेकिन ये करती गलत हूँ। होगा, मैं आपको इसी दवा ये सवाल ना पूछे हम दोनों कि आप लॉस हुआ होगा, देखें बिजनेस नाम ही सी चीज़ का है। वो बताइएगा जब क्या हुआ था। लॉस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं बड़ी हुआ, डज़ नहीं लगी। मेरे जितने आर्टिकल्स थे लास्ट कलेक्शन के वो सारे सेल आउट हो गए माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, बाकी स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट भी किसी भी नए इंसान को अपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको अल्लाह माफ़ करे कहीं लॉस हो भी सकता है, क्योंकि यही लाइफ है आप ना। safe play करती हैं। सेफ प्ले करना चाहिए हमेशा, हर किसी को अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अच्छा, मेरे बिजनेस में भी आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आप इन्वेस्ट करें बिजनेस में, उससे जो प्रॉफिट आता है वो कहीं और इन्वेस्ट करें जो और ज़्यादा सेफ जगह हो, और फिर जो उससे प्रॉफिट आए वो आपने इस्तेमाल अच्छा, करना है। मैं देयर इज अदर स्कूल ऑफ थॉट एज वेल, मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। जो बिजनेसेस के हाँ। रूल होते हैं ये होते हैं कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट आप उस पे लगाएं। उस पे एक बार लगाने आपने के इन्वेस्ट बाद- कर दिया है
तो दोबारा आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, फिर प्रॉफिट आपका बिजनेस में लगना चाहिए। That's what I've learned. मैं इसी को शायद मैं थोड़ी सी सही तरह वजाहत नहीं कर पाई इस बात की। मतलब उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के अलावा जो पैसे बच जाते हैं वो जनरली लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है और 2.5 लाख आपके बिजनेस को जरूरत है, तो 2.5 लाख आप लगा के 2.5 लाख इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे बिजनेस मैन ये कहते हैं कि वो 2.5 लाख भी आपने यूज नहीं करना, वो भी आपने किसी और जगह लगाना है और फिर उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो आपने इस्तेमाल करना है। ये एक कामयाब बिजनेसमैन की निशानी होती है। तो मैं और हुमायूं इसी पे चल रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप इस मॉडल को फॉलो करती है नहीं। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, आप लोग कहीं ना जाए हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस मॉडल्स के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। मैं पीछे आपके कपड़े आ गए मेरे ख्याल से मेरे पीछे कपड़े नहीं अभी नज़र नहीं आ रहे, थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं कपड़े भी। मैंने आपसे पूछा था कि आप किस तरह से फॉलो करती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारा अपना जो प्रॉफिट है वो इतना स्पेंड कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी बिजनेस में दोबारा से ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पड़े तो उनके पास नहीं होते और फिर बड़ा इशू होता है। तो किस तरह स्पेंडिंग और सेविंग किस तरह करती है? अच्छा, अभी क्योंकि आपकी बात जिस तरह आपने भी बात की कि दूसरे बिजनेस में लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं, पर अगर हमारा फोकस एक रहेगा और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। तो मैं अभी जो प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ और जो मेरा प्रॉफिट के साथ जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं जो भी अर्निंग है वो मैं अभी अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। और यूटिलाइज करती हूँ बहुत थोड़ी अमाउंट में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नए आर्टिकल्स भी बनाने हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी पॉकेट से इसमें और इन्वेस्ट करती जाऊँ। मैं अपने बिजनेस में से ही अर्न करके इसी के अंदर ही इन्वेस्ट करूँ। यस, हाँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक सेपरेट अकाउंट, वरना फाइनेंसेस मैनेज करना आसान नहीं होता बिकॉज़ इट मिक्स हो जाता है वो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हलीमा ने 3 चीज़ें पूछी थी, एक कारोबार शुरू करने के लिए 3 अहम चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको लगता है? क्योंकि अब आप 1 साल की जर्नी मेरे ख्याल में आप मुकम्मल कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो ये 3 ऐसी अहम चीज़ें जो आपको लगता है कि फ्री से कहती है कि यार ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आपके उसके लिए। मैंने सवाल को इतना ड्रैग इसलिए किया ताकि आप सोच सकें। थैंक यू। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपने एक चीज़ सोच ली है, अपने आप दिमाग को डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना चाहिए। हाँ, दिमाग को खुला ज़रूर रखना चाहिए, आइडियाज़ लेने चाहिए कि आप क्या काम शुरू करना चाहते हैं, पर आपने फाइनलाइज एक काम अगर कर लिया है उसी पे को आपने अपना स्ट्रिक्ट रहना है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फिर आपने 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि फैमिली की सपोर्ट, जिस तरह के मैं बहुत दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो फैमिली की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रही थी कि मेरा जो ब्रांड है वो दूसरों से मुख्तलिफ इस तरह से भी है कि मैं कपड़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। अगर आज की मार्केट हम देखें तो जो कपड़ा अच्छा इस्तेमाल करने के लिए जो कॉस्ट एक नॉर्मल इंसान को पड़ती है वो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, हुमायूं कर सकता है। हुमायूं एक ऐसे ब्रांड से कपड़े भी लेता है जो कि बिल्कुल प्योर कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं कहती हूँ खुदा माफ़ करे, किसी के साथ आपने बैर पालना हो ना तो आपने उससे कहना है कि किसी के साथ आपको दुश्मनी हो तो आपने उससे कहना है कि तुमने मुझे हर महीने यहाँ से एक सूट लेके देना है, बस कबाड़ा उसका हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्योर कपड़ा है, जो अच्छा कपड़ा है, जो ऐसा मटेरियल है जो साल ख़राब नहीं होता, उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अब वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो आप कैसे मैनेज करते हो या फिर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं? जैसे मैं आपके पास आऊँ, मैं आपसे कहूँ मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, मैंने ये शादी पे पहनना है, कपड़ा जो मर्जी हो, लंडे से आप उठा के बेशक बना लो, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, क्या उस तरह भी वेरी करता है कि फिर उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ जाएगा या आप किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, मैं मेरी प्राइसेस अगर थोड़ी सी अभी इन वाले आर्टिकल्स की देखी जाए तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी और कपड़े की क्वालिटी और अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती।
अगर किसी की डिमांड है कि अगर क्वालिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं उनको उनके बजट में आने की कोशिश करती हूँ, उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश भी करती हूँ कि कपड़ा, वही वाली बात कि अगर अच्छा कपड़ा एक दफ़ा लिया है तो वो बहुत अरसा चलता है, और अगर आप मटेरियल अच्छा ले रहे हैं काम करवाने वाला तो वो भी बहुत अच्छा साल साल चलता रहता है। मेरे पास अपनी कलेक्शन में मेरी मदर के टाइम का भी आर्टिकल एक है अच्छा। जो मैंने इसको रिवैम्प किया है। नाइस यार, और मेरी मदर की शादी को माशाल्लाह से इट्स मोर देन 45 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और तो इसलिए काम जो है वो तो चलता रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें ये समझने की बात कि कपड़े की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। हाँ, ये है कि उसमें हम कुछ थोड़ा स्टाइल दे देते हैं या उसके अंदर हम कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्टाइलिस्ट का काम ही यही है कि वो अपने क्लाइंट को खुश रखे, और इस तरह का कुछ यूज़ किया जाए जो सिमिलर हो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। ठीक है। तो उनकी ये चीज़ें इसमें मैनेज हो थोड़ी जाती से हैं। आप कहती रही हैं थ्रू आउट, मैंने आपसे सुना है आप खुश हैं अपने बिजनेस से, आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपको लॉस भी नहीं हुआ, आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। इस सवाल के बाद हम कपड़ों की तरफ भी बढ़ेंगे। आप कह रही हैं सब कुछ ठीक है, दैट मीन्स आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है। आप अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करती हैं? आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? क्योंकि आप एक स्मॉल स्केल पे जा रही हैं लेकिन आप ट्रैक पर हैं, ये ना हमें समझ आ गई है। तो आपकी मार्केटिंग क्या है, आप बस वो बताइएगा, फिर हम आपकी लिबासों की तरफ मैं मार्केटिंग अपनी खुद मैनेज कर रही हूँ अभी, क्योंकि इनिशियल है। करती और क्या है? मैं अपनी क्या कहते हैं, मेरी जो टीम है Instagram? इंस्टाग्राम पे अभी तक मैंने किसी सोशल हैंडलर को अपना अकाउंट नहीं हैंड ओवर किया, जो कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं करूँ, I'll give you a क्योंकि suggestion on that. ओके श्योर तो चीज़ें है। फिर उससे ज़्यादा बेहतर मैनेज हो जाएंगी। वैसे ज़्यादा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको आप बेहतर समझते हैं? इंस्टाग्राम। मुझे भी लगता है Instagram चले सही जी, है। हम कपड़ों की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को वन हलीमा, बाय आप वन हम बुरा तो दिखाते नहीं हैं। बनाएंगे कि मैं बैठा रहूं और आप दिखाते? नहीं, मैं बुरा बनाऊंगी। आप बुरा आ जाओ। बनाएंगे? अच्छा चल आ जाए। क्यों आप अपनी लाश लेके तो बैठना चाह रहे हो? आप आओ ना, उठो थोड़ा सा। अच्छा, आप वन बाय दिखाती जाए, मैं वन आपके जी हम साथ दिखाते हैं लगेंगे। चीजें। मैं आपके साथ आप हूँ, यहाँ आप आ दिखाती जाओ, जाए। ठीक है? मैं आपसे पूछती रहती हूँ चीज़ों का और आपने बताना है। अच्छा, ये एक सिंपल सा ड्रेस है, एक फोर, सिंपल सा हलीमा, ड्रेस है उधर। जो कि नॉर्मली गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? समरी कलर हलीमा है वो इस- मुज़म्मिल जी वाला। जी, तो मुजम्मिल भाई ठीक है, शॉर्ट ठीक है, मैंने कहा क्या मुझे। करूं? हलीमा, ये जो ड्रेस आपने निकाला है, जी। ये बहुत हलीमा ड्रेस है। मुझे लगता है आप ऐसे कपड़े पहन है ना? हाँ, मैं है पहनती ना? हूँ। हाँ, बहुत आप ऐसे पहनती हूँ। कोई मेरी- सिंपल हो हाँ। और ऊपर थोड़ा सा हल्की सी चीज थोड़ा सा, लाइक हाँ इट। हाँ, आई लाइक इट। डिड आई सेड इट राइट? यस है ना? यस यस। हलीमा ड्रेस। लेकिन इसका दुपट्टा जो है बड़ा जबरदस्त काम वाला है, थोड़ा तार you का so काम much. हुआ हुआ है। बिल्कुल। तो ये कैसे परीक्षे डिजाइन किया हुआ है? फ्री से से। फ्री से, इट्स ओके। फ्री से। अच्छा, ये कोई मसला हलीमा, नहीं। दिस इज़ मैं आपको मटेरियल साथ बता देती हूँ ताकि सब लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए। दिस इज़ कोरियन रॉ सिल्क। तो सिल्क के ऊपर हमेशा कपड़े की फॉल जो है वो बहुत अच्छी आती है। अच्छी आती है। अच्छी हलीमा आती पे है। वैसे और बहुत इसका- सूट करता है ड्रेस, Thank अगर आज you. आप पहनती, लेकिन आपने पहना नहीं। अच्छा, आपने ये मुझे दिया ही भी नहीं। सेम मटेरियल में है। हाँ। और दिस ये भी उसी का एक कलर, ये एक उसी का वेरिएंट एक वेरिएंट है, है। क्योंकि मैंने प्लेन्स भी अपने कपड़ों में रखती हूँ। हमेशा प्लेन कलर्स बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक देते हैं, तो ये इसके ऊपर भी कट वर्क है। और दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा लग्जरी थोड़ा टाइप सा बनाया हुआ है, fancy रखा है ताकि वो उसको एक थोड़ी इसे और organza फॉर्मल लुक कहते दे हैं, दे। दुपट्टे नेट है। नेट है, ये नेट है, दिस इज कॉटन नेट, यस। कॉटन है। अच्छा, ये एक जिस तरह आर्टिकल है मेरा, इसमें भी वेरी कट एलिगेंट, वर्क है। बिल्कुल यार सादा बस सा। इससे मुझे ऐसे और- कपड़े नहीं पसंद। नहीं पसंद वो आप- दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। ये जो अभी आपने नहीं, दिखाया, ये इसका देखें, ये दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का है। ऑर्गेन्जा का, बिल्कुल ये ठीक जो है। इसकी जो साइड पर हुआ है ना, दिस इज Cut कट work? वर्क हमायूं। मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मुझे दोनों थे ना। वैसे इस पे भी चॉइस कट है ना, अब आपको वर्क समझ में अपनी चॉइस बता रहा हूँ कैसी चॉइस ठीक है, ठीक है, अच्छा। ठीक है। अच्छा अच्छा, जी, अब ये जो है ये And I फुली own- I ऑर्गेन्जा like का है। this one. बिल्कुल, है ये ना? फुली ऑर्गेन्जा है। हाँ। इसको थोड़ा लुक देने के लिए, अब ये देखें, हर किसी का बजट वो वाला नहीं बन सकता, हाँ। तो मैंने इसमें लेसिंग यूज़ की है, हाँ। जिसकी वजह से थोड़ा look जो है वो enhance होती एनहांस है। हो जाता है और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो जाती है। ठीक यार हो ये गया। दिखाते मुझे अच्छा लगा ये। थैंक Very यू। nice. लेना है आपने, ले लो। ये अच्छा है। अच्छा, थोड़ी सी कैजुअल वेयर और सेमी फॉर्मल वेयर ऑफिस हमारे साथ कॉलर भी This है, is हम also कॉलर भी हलीमा ले types. लेते हैं। हलीमा भी ऐसी हाँ, चीजें मैं पहन लेती पहनती हूँ ऐसे। है। अस्सलाम वालेकुम सलेमान, कैसे हैं आप? यस, वालेकुम आई डू अस्सलाम। वेयर सर, दीस आप काइंड। बताएं, आप Okay. कैसे हैं? बहुत शुक्रिया Clothes. पूछने के लिए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बताइए क्या कहेंगे? आई लव दीस अच्छा जी, काइंड मैं ऑफ तो कपड़े। मैं तो इनको है ना? सपोर्ट करने के लिए फोन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फरीसा खान का हस्बैंड ही बात कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा। माजरत के साथ Cute. नाम तो मुझे लगता है आप या तो मैं गलत ले रहा था या आपने गलत लिया है। आप किनके हस्बैंड हैं? फरीशे खान। फरीशे है। No, he said free. फरी से ही उन्होंने Is he कहा, saying free से? फरी ओके, से कहा, अच्छा, आई एम फरी से हेयरिंग इट खान। रॉन्ग। हाँ। चलिए ठीक है, आप इनके हस्बैंड, अब आपसे हम सवालों जवाब आपकी हमने इतनी तारीफें सुन ली और आपके अम्मी अब्बू की हमने इतनी तारीफें सुन ली है कि इश्तियाक हो रहा है हमें आपसे मिलने का। बस इसीलिए मैंने कहा मैं भी कॉल कर लूँ और मैं बता दूँ, और जो जो ये कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सपोर्टिव हैं ये, मतलब इतना लोग काम करते हैं सारा, मतलब इनको टाइम नहीं मिलना ये चाहिए, तो लेकिन फिर भी अपने हर मियाँ चीज़ का मिट्ठू time हो बहुत गया, निकालते क्योंकि हैं। आपकी सारी तारीफें इन्होंने सिर्फ आपकी की हैं। इन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छे, तो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, हम बड़े सपोर्टिव नहीं, वो हैं। मेरी भी टाइम तारीफ मैंने कर रही देखा, जिस तरह वो कह रही थी, मैं बेसिकली उसका बता रहा था, माशाल्लाह इनको बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती मैं अल्लाह आपसे ताला 2 आपको सवाल ऐसे ही पूछता हूँ रखे सुलेमान हमेशा। साहब। 2 चीजें एज अ वाइफ, एज अ बीवी, इनकी कौन सी चीज आपको बड़ी पसंद है, और एज अ बिजनेस वुमेन आपको इनकी कारोबारी जो कारोबार करती सलाहियतें हैं, उनमें है से उसके क्या हवाले चीज़ से आपको कोई सबसे एक चीज, तो आपने एक बीवी के लिहाज से बतानी और एक जो कारोबारी शख्सियत है उस हवाले से एक आदत बतानी जो आपको, ये कोई एक चीज है जो आपको अच्छी लगती है इनके बारे में। एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये देखिए ओहो। उन्होंने कहा नहीं बतानी, नहीं वो बता देते, कॉल डिस्कनेक्ट कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा ये आपसे- शुक्र है आपने मेरे मियाँ से सवाल ही पूछा, वरना वो पता है क्या कहते हैं, बीवी की ये चीज अच्छी है कि इसका मियाँ अच्छा है और बिजनेस वुमेन की ये चीज अच्छी है कि इसका बिजनेस पार्टनर अच्छा है। बस खत्म हो गई। जी सुलेमान दोबारा जी, आ गई अस्सलाम कॉल। है। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सॉरी वो कॉल कर कोई मसला नहीं, जी, मुझे कोई लगा आप बात जवाब नहीं देना चाहते हैं। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कॉल असल में करती है। जी कहिए कहिए, सवाल सुन लिया था आपने? सर, आपने जो कुछ पूछे थे वही कुछ आवाज करती थी वो। जी मैं ये कह रहा था कि एज अ मिसेस, एज अ वाइफ, बेगम होने के नाते कौन सी चीज़ आपको इनकी अच्छी लगती है, और एज अ कारोबारी शख्सियत कोई चीज़ आपको इनके बारे में अच्छी लगती है, दोनों बतानी है आपने। सर एज ए वाइफ भी, मतलब जिस तरह मेरा खुद भी अपना बिजनेस है तो ये मुझे भी बहुत सपोर्ट करती है, फैमिली को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ये मतलब मैनेज करना काफी कभी किसी लोगों के लिए वो नहीं कर सकते हैं, तो माशाल्लाह इसमें ये मतलब वो कैपेबिलिटी है सलाहियतें कि मौजूद हैं। बहुत अच्छी मैनेज कर लेती है अपनी बिजनेस लाइफ भी, और प्लस हमारे साथ जो टाइम देना होता है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है। ठीक है, और एज अ कारोबारी शख्सियत कौन सी चीज़ आपको लगता है इनको सक्सेसफुल बना रही है, इनको कामयाब कर रही है? जिस चीज का ठान लेती है वो करती है, फिर मतलब ये नहीं है उसमें फिर कोई हिकअप आ जाए या कुछ, वो मतलब उसे अचीव करने के लिए मतलब कोई ना कोई मतलब तो यानी कि फर्ज करे अगर मरी का प्लान बन गया तो मरी जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया 2 हो जाए, फ्री से आज हमने मरी जाना है तो जाना है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब आप अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर मुझे कुछ अगर बीच में आगे यही नहीं है कि हाँ जाना है तो बस अब जाना है, वरना आगे अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझ बड़े गए मजे हम। की बात बताऊं, आपकी इस बात से मुझे अपनी अम्मा याद आई, तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा आपको अम्मा की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या अच्छी लगती है? तो अब्बू ने कहा कि खूबसूरत है इसलिए इसको 7 खुरमाओ, वरना अच्छी तो मुझे कुछ नहीं लगती है। तो मुझे लगा आप भी यही God. कहेंगे। नहीं, अच्छा अब आप दोनों ने एक काम कर रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आप लोगों के खानदान के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये शो ना देखें, वरना आप लोगों को लग जाएगी नजर। और एक काला बकरा जो है वो आप घर पे मंगवा लें और उसको जो है वो अपने ऊपर से फेर के लेकिन अगर इकोनॉमिक कुर्बान सिचुएशन करवाएं। ज्यादा तंग है तो आप काले बकरे और काली मुर्गी भी कर इसीलिए सकते हैं। काला जोड़ा पहना हुआ है भाई, कि पहन के भिजाए। ठीक हो गया सलमान भाई, अपनी बेटी को बहुत शुक्रिया। प्यार दीजिएगा हमारा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ख्याल रखिए, थैंक यू जी, सलामत थैंक यू सो मच। बेटी अभी भी घर पे ही है, मैं हस्बैंड के पास, इन्हीं के पास छोड़ के आई इन्हीं हैं के पास और उनको। अपनी मदर इन लॉ के पास, दोनों I'm के पास sure she है। must be a very pretty baby. You're Pathan, so I'm sorry. Pathans are very blessed. Yes, she हाँ। is a Features pretty- के हवाले I will से, show you her yes, हाँ। picture, तो फिर हम- इंशाल्लाह। अच्छा हम जी, आपके हम आगे- बैक टू क्लोज आते हैं। अच्छा। आप एक ब्लैक कलर के कपड़े दिखा रही Yes, थी। ये मैं आपको आउटफिट दिखाने वाली हूँ कि ये मैंने जिस तरह के आपको थोड़ा अंदाजा हो भी अम्मियों रहा वाले होगा, हैं ना ये, ये है ना? कितने मेरी मामा के पास ऐसे हजारों सूट है। बस ये हर एक कलर ब्रांड में। है। 1001 हो गया। ये हर कलर में इस तरह के जो सूट हैं वो आपको मिलते हैं और खूबसूरत अम्मियों लगते को हैं। इस तरह के बड़े पसंद होते और जब हैं, शादियां होती हैं तो बहनें इस तरह के डिफरेंट कलर्स में पहन लेती मेरी हैं, अम्मी पहन वो लेती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन Thank पीछे you so इसके much. साथ नीचे स्लिप नहीं है, तो वो slip- क्या अलग से है? वो अलग से स्टिच अच्छा, हुई भी है, अच्छा। और ट्राउज़र है इसके साथ ब्लैक, क्योंकि ठीक है। ये फॉर्मल ही है तो उसके साथ मैंने प्योर रॉसल का ट्राउज़र ही किया हुआ है स्टिच। वापस रख दो आप और- इसको।
ठीक है, जितना ये महंगा होगा ना प्योर रॉ सिल्क का ट्राउजर वापस रख दो आप इसको। ये लुड्डो नहीं निकालनी है। नहीं निकालने, खबरदार ठीक है। जो आपने जो है ना महंगे कपड़े दिखाए इधर हमारे व्यूअर्स को और उनका दिल ललचाया नहीं, पता- बेचारे वो इस मुझे लगता है नहीं महंगा होगा इतना, बस हमारे आपको लगता ही है क्योंकि रॉ सिल्क पता है। इसीलिए खामोश हो गई है। अच्छा ये दिस इज नाइस है, ये Thank एक you, ये समरी सा कट ब्लाउज वर्क है। बहुत ज़्यादा हाँ, आजकल और ट्रेंड में है, तो बाजू ट्रेंड जो है का उसमें ख्याल से रखते गर्मी रहे। भी नहीं लगेगी आपको क्योंकि नीचे कपड़ा और नहीं इसके लगा साथ हुआ। फर्शी शलवार है वाइट कलर में। बच्ची शलवार, फर्शी दैट टच शलवार। द ये फ्लोर। मुझे बहुत कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। थैंक फिर यू से ये सो बहुत मच, मजे के दो थैंक यू colours सो हैं। मच। I really ये like it. सेम This is कलर my का kind कोड है। of clothes. क्या मेरे क्या से क्यों fuck फर्शी करो तो? शलवार क्या होती है हुमायूं? फर्शी लगी नहीं है नहीं मैं जिस तरह- आपको सिखाना चाह रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मुझे पता पता है हो। क्या होती हाँ, है। क्या होती है? मैं बता दूं। Because she made it, फरीशे ने बनाई तो फरीशे है। No, Brand name से है। no. It's मैं like बता, कि एक और ट्राई, एक और ट्राई। हाँ, फर्शी जो फर्श को टच कर रही होती है। फर्श को टच बेहतरीन। करिए, गुड। जो भी ट्राउजर या जो किसी पीछे से बताया ना तुम्हें रुबेल ने, ठीक है, तो जो भी ट्राउजर या जो भी चीज, जो भी सलवार फर्श को टच कर रही हो उसको फर्शी कहते हैं कि वो फर्श के साथ तो ये झाड़ू वाली हरकत क्यों करने की जरूरत है? बस इतना झाड़ू भी नहीं है, बट स्टाइल इट इज अ स्टाइल। फर्शी गरारा, फर्शी लहंगा वो ज्यादा घिसटने वाले होते हैं फर्श पे साड़ी जो वो पैंट बनते फटी हैं। तो फटी, ताड़ी फटी तो फैशन। अच्छा जी, चलें अच्छा, जी, चलें नेक्स्ट जी, दिखा। मैं next वो दिखाती ग्रीन हूँ। वाला दिखाएं। मैं निकालता हूँ, आप उधर ही जी देखिए। बताएं आपकी बैक आ रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छा, ये थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल सा है। हाँ, ये, इसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे गोटे का काम बिल्कुल गोटे जो का काम वो है। हुआ ये हुआ है। मैंने गोटे वाला काम हुआ हुआ लिया था, ये अच्छा, कपड़ा मैंने लिया था, अच्छा। उसके बस इसकी स्टिचिंग, इसको जितना मिनिमम रख और सकती उसके थी उसको ऊपर मैंने काम भी किया। हुआ हुआ था उस काम time? भी हुआ हुआ अच्छा, था, yes। Again, हलीमा type क्योंकि ये dress मैंने आ गया। वो गई थी एक एग्जीबिशन में, अच्छा, तो मैंने आपको जैसा पता है कि हाँ, लेट्स हाँ, गो हाँ, टुगेदर हाँ, एक कम्युनिटी हाँ, है, हाँ। तो उसी कम्युनिटी की एक मैंने लिया था खातून से, एक मेंबर से एक आपने मेंबर ये से बात मैंने किया, ये बिल्कुल ठीक लिया। है। और और स्टाइलिंग इससे जो आगे है नहीं, ये उसके मुझे आप बाद दे दे, आपने- बस उधर से ही दे दे मुझे, आप उधर ठीक है। इधर से ले मेरे से, और थैंक आप यू देना भी माया, इधर से ही है, ठीक? ठीक है माया, थैंक ये यू। हलीमा टाइप से। ये दिस वेरी इज नाइस, चिकन यस, कारी। चिकन कारी है And ये, यस, यस। तो आर्टिकल्स मैं एक एक ही साथ लेके आई हूँ, और ज़्यादातर मेरा यही होता है कि एक आर्टिकल ही होता है। किसी ने कस्टमाइज ठीक है। करवाना हो, कुछ करवाना आपने तो वो कोई मैं रखा साथ हुआ है जो करती आपके हूँ। कपड़े दिखाता है बंदा, जब कोई कस्टमर आता है घर पे है? मैंने अपना डिस्प्ले रखा हुआ है, तो वो बंदा दिखाता है साथ साथ? हाँ, तो आप उसे सैलरी देती होंगी? मुझे अपना काम ज़्यादा खुद करना नहीं, पसंद पर है। आप उसको सैलरी तो देती होंगे जो कपड़े दिखाता है। मैं तो दिखा रहा हूँ, नहीं आप मुझे हुमायूं, per day मैं देंगे? घर वालों को सैलरी नहीं Salary नहीं देती। अच्छा, ये है जी थ्रेड वर्क साथ मोतियों का ठीक हो काम है इसके गया। ऊपर, ये तो बहुत- और ये तो पार्टी वेयर है। ये पार्टी हाँ, वेयर है, ये party बिल्कुल wear है। बिल्कुल। ये अब फर्शी एक ये आपने पिशवास मेरी है। शादी पे मेरी बेगम को तोहफे में दे दें। जरूर जब मेरी शादी हुमायूं, होगी। मैं आपकी बेगम के लिए डिजाइन आप करूंगी, आप फिक्र मुझे ना पैसे करो, देंगे। आप पैसे फिक्र ना दे, करो, पैसे क्योंकि दो। वो दिन अभी काफी दूर है। अच्छा, उस वक्त तक आप ये काफी एक कामयाब हो मैंने कस्टमाइज किया है, ये बहुत खूबसूरत किसी है, क्लाइंट के very, लिए, very, उनकी pretty। रिक्वायरमेंट ही यही थी, तो इसको मैंने क्रश ट्राउज़र के साथ, और साथ इसका दुपट्टा है सेम मटेरियल का, ऑर्गेन्जा के ऊपर सारा ये काम है। अच्छा, यार, ये आप लोग पूरा खोल फिर के इसे कितना दिखाइएगा। टाइम लगता मैं है आपको ये इसको दिखाती बनने हूँ, में? ये ये पूरा जो खोल वाइट वाला है इसको कितना टाइम लगा होगा अगर किसी ने ऑर्डर पे बनवाना हो? बिल्कुल, मैं टाइम जो इतना है पुराने जमाने टाइप का जी, है ये ना? बिल्कुल वही है। मैं ये आपको अम्मी का है? ये ये अम्मी अम्मी वाला का है? यस। Oh God, दिखाएं मुझे भी। अच्छा, ये देखें, शर्ट मैंने नहीं बनाई क्योंकि ये भी obviously- आपने नया बनाया है ना? आपकी आपने अम्मी मोटे इतनी उतार के इस modern है। दुपट्टे पे लगाए हैं। आपकी अम्मी इतनी मॉडर्न, इतने खूबसूरत ये कपड़े पहनती है। शरारा है ना। ये अम्मी अच्छा, का शरारा है। जी जी, ये शरारा फिर basically इसे होता है। आपने होल्ड करना है यहाँ पे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अम्मी का गरारा जो है वो दिखाएंगे आप लोग। यार ये बहुत फिट है। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग फरीसे की वालदा का जो है वो ड्रेस दिखा रहे थे आप लोगों को, लेकिन हमने सोचा थोड़ा फरीसे। डिटेल में दिखाएंगे। तो फरीसे ही कहा मैंने, फ्री से ही कहा वैसे। तो अब मैंने फ्री सही से कहा। करके ना खाओ ना। फरीसे की वालदा का जो है हम आपको ड्रेस दिखा रहे थे। ये गरारा अच्छा, जो ये है ये गरारा बिल्कुल है। वही वाला गरारा है। Tell बिल्कुल your वही mother I same। said she has such a good choice. माशाल्लाह। फरीसे Thank आपने you। ये रीडू करके पहना मैंने था? रीडू करके अपने भाई की शादी पे पहना है। पहना था। ही गॉट मैरिड इन मार्च, तो Oh, मैंने अभी ये थोड़ा What did टाइम you पहले change in this? क्या तब्दील किया? मैंने इसमें ये शर्ट ऐड ऑन की है,
ये नहीं और थी? मतलब शर्ट ऑब्वियसली मेरे मदर के साइज पे थी और ऑब्वियसली चीज़ों को पर डिजाइन यही था फर्स्ट शर्ट का? डिज़ाइन भी बिल्कुल यही था, नीचे से सिंपल थी, ऊपर से मुझे गले पे यकीन काम नहीं था। आ रहा कि 45 साल पहले कोई इतना खूबसूरत लिबास पहन सकता है, ये इतना खूबसूरत लगा है आपकी। आई एम सॉरी, पूरी कलेक्शन में the Thank you best so dress is this and this is absolutely stunning. मुझे Thank लगता है you so पुराने ज़माने की जो ड्रेसिंग होती थी वो हमारे ज़माने से बहुत बेहतर होती थी। अब बहुत मोनोटोनस जो है वो चीज़ें आने लग who गई will know हैं। that you have to wear this coffee color अभी है अभी ये? बिल्कुल डिफरेंट एक कलर है। yes, हाँ है ना? This is Yes. coffee. Yes. डिफरेंट। अच्छा, इसका मुझे लगता है आपने दुपट्टा भी दोबारा से बनाया दुपट्टा है मैंने ना? रिवैम्प किया हाँ। है, उसका मोटिव सेम यही है। वो आपने ये निकाल लिए थे sides मोटिव और ये जो- पट्टियाँ? ये सब कुछ मैंने और फिर निकलवा के ऊपर अच्छा। अप्लाई करवाया है एक और कपड़े के ऊपर। ठीक हो गया। और ये गरारा है, और ये ये आपने गरारा बेचना नहीं है, अच्छा? ये इसका बेचूंगी नहीं। की जो है ना वेट अच्छा खासा इसके काम का वेट है, अच्छा आपने ये खासा। बेचना नहीं है और आपने ये बेशक जितना आप रेंट ले ले मुझसे जो कर ले, आपने मैं God. अपनी बेगम को मैंने ये पहनाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you ये so मैंने much. डिसाइड कर लिया, मुझे आप ऐसा बना के दें। रेंट इंशाल्लाह डन। आई रेंट पे। लव्ड इट। नहीं रेड में नहीं, सेम आई लव्ड इट। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू सो माशाल्लाह मच माशाल्लाह। थैंक यू। आप मेरी बेगम को ही एक पहने, last ये मैं आपको मेरे बता ख्याल रहा हूँ, ये से- मैंने आपसे Done, डिसाइड done. किया। या हुमायूं इसका वाला वो दे I'll दे। take a picture of this इसका and वाला I'll send her. हैंडल प्लीज आप पास करते हैं। अच्छा सॉरी, ये हम साथ साथ में उनको एक मेरे देखेंगे। ख्याल से लास्ट Last रह बस गया रह गया। सूट, वो दिखा कर देंगे लेते बाद हैं। में, अच्छा, वो बाद में दिखा देंगे। मैंने सिर्फ एक यहाँ मैं पर आपको बहुत help ज़रूरी कोई करती चीज़ कहनी है बात थैंक यू सो मच। कि कुछ लोग Stand उनकी आंखों में तरस, उनकी आंखों में एक महरूमियत जो है वो नज़र आती है। एमन को लग रहा है कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, आप भी एक खातून है, मुझे अंदाजा हो आजे गया। जी फरीद साहब, एमन, आपको कपड़े इतने पसंद है कि आपने नजर यहाँ से अस्सलाम नहीं हटाई। वालेकुम। आप भी लड़की है, आज कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इतने अच्छे लगते हैं कपड़े। मुझे ये जैसे इन्होंने दिखाया ना, फ्री से ने अपना अम्मी गरारा। का गरारा दिखाया, बिल्कुल इसी तरह मैंने भी अपने कज़न की शादी पे, भाई की नहीं लेकिन कज़न की शादी पे जो है वो अपनी अम्मी के वलीमे का वो मूव कलर का था, तो इसी तरह मैंने भी उसको पहना था। एमन, जिस तरह आप मैं देख रहा था कि आप हर बात पे इस्ता करी थी, लगता है आपको कपड़ों का शौक और आपको पता भी है कपड़ों के बारे हाँ, में मुझे बहुत। ये जैसे ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये अपनी अम्मी के अच्छा, मैंने भी पुराने देखे हैं, ये ज़माने बहुत में मतलब जो हमारी fascinate अम्मियाँ करते हैं। थी वो इतनी बेचारी मासूम और सादा थी। अब शादियों पे बहुत सादा तैयार भी हुई होती थी, लेकिन फिर भी जो ग्रेस उनमें थी वो आजकल के लोगों में तैयार नहीं, I होने will के agree to it. बावजूद नहीं है। नहीं, और बहुत सारे हैज द सेम कॉफी पिंक कलर, उनकी कमीज शलवार है पर यही कलर है। यही कलर्स, यही कलर है। इसका मतलब है हो सकता है तब ये ट्रेंड में हो हाँ, कलर के शायद। साथ। और आप ये यही देखिए ना कलर कि उस वक्त का काम है ये, और ये बिल्कुल सही कह रही भी है। खराब काला नहीं हुआ हुआ, एक इसको एक कुछ तार भी का नहीं रंग हुआ। जो है Right. वो ये चीज़ है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो तो मैं देख के यही चीज़ वो करी थी कि बिल्कुल वो मैं चीज़ तो एमन को देख बिल्कुल रहा था, खराब नहीं एमन होती। वाज सो इनटू इट, एमन करती है हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। बट सो गुड टू हैव यू। Thank आप you. बताइए आज आप क्या बनाने वाली आज हैं? हम बनाएंगे चीज़ बॉल्स। Okay, जी, ये क्या चिकन होता चीज़ बॉल्स बनाएंगे। chicken cheese balls, चिकन okay. चीज़ बॉल्स बनाएंगे। Okay. तो ठीक है। उसके जो है वो आगे रेसिपी क्यों मैं नहीं आ शेयर रहे कर हम? दूँ। जी जी जरूर जरूर। हमारे पास चिकन बोनलेस है 750 ग्राम, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स लेंगे हम 2 कप, गार्लिक पेस्ट है, पाउडर नहीं है, 1 तवा यानी टी स्पून, यस, एंड देन वी हैव ऑयल 2 कप्स, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, चेडर चीज़ है 400 ग्राम्स, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, वी हैव बीटेड एग, हमने अंडे को फेंट लिया है, आधा हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और ऑरिगेनो है 1/2 टीस्पून, नमक टू टेस्ट हम अपने हिसाब से डालेंगे, अपने जायके के हिसाब से हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है। तो उसमें रेसिपी हम ये बोनलेस चिकन को आपने कीमा आप कर लिया है मैंने इसका, इसको है मिक्स ना? कर लिया ठीक जी, है। जो एमन चिकन ऑर्गेनो बोनलेस था, सॉस डाल रही हैं? ऑरिगेनो वो जो- सॉरी हमारे पास हर्ब्स की फॉर्म में है, ठीक है। और वो grind सोया में है। सॉस डालेंगे आप? जी, सोया सॉस। तो फिर यानी कि नमक की क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी क्योंकि नमक सोया सॉस में बिल्कुल भी सोया थोड़ा सॉस में salty भी होता है, लेकिन ये है कि चूंकि ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड हो रहे हैं और मैदा और कॉर्नफ्लोर है ना, तो हम नमक को बहुत कम भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे क्योंकि फिर बैलेंस कर देगा। तो ठीक है। let's तो start। मसाला कौन सा डलेगा इसमें? मसाले हम डाल रहे हैं इसमें किस black ब्रांड का pepper। डालेंगे मसाला? मसाला हम डालेंगे मलका का बिल्कुल आप इसे मसाला मलका डालेंगे। और मलका के मसाले में स्पेशलिटी क्या है? व्हाई यू पुटिंग इन दिस? क्यों आप डालना चाह रही देखिए, हैं? मलका ब्रांड जो है ना वो वाहिद नौयत का ब्रांड है अपने मसालों में, जो कि पिंक सॉल्ट ओरिजिनल यूज़ 100% कर रहा है, 100% यूज़ कर रहा है।
क्योंकि ना सिर्फ जायका बल्कि इन लोगों मलका मसालों की जो स्पेशलिटी है वो ये जो हिमालयन का salt है। हिमालयन सॉल्ट यूज़ करने की कि अपने कस्टमर्स की जो है वो सेहत को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख रहे हैं। तो ये सिर्फ ना सिर्फ आप कह लें कि जायके के एतबार से बेहतरीन है, बल्कि इसमें किसी किस्म की कोई Healthy भी है बहुत ज़्यादा। इवन ये अगर मलका सॉल्ट, क्योंकि आप जो चीज़ें बनाती हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर मुल्क में भी देखते हैं, तो क्या मलका वहाँ से भी मिलता है? बहुत बिल्कुल, सारे मलका ममालिक में मसाले मौजूद जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया अच्छा। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में भी ये तकरीबन हर छोटे बड़े स्टोर पे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी हम इसे vital.pk से vitalshop.pk से। हाँ जी, vitalshop.pk से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी मुझे लगी हलीमा, मसाले तो सब हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में वाहिद मसाले जो सेहत का भी ख्याल रख जी रहे हैं। बहुत और ज़्यादा जो पिंक प्रिजर्वेटिव सॉल्ट है, नहीं तो है, आई थिंक दिस मुजरे इज सेहत अज्जा शामिल नहीं है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए ये और इतनी आप कौन से पजीराई वाला इख्तियार यूज करी। कर रही है मलका का मसाला? हम इसमें जो है वो सॉल्ट यूज़ करेंगे और उनका साथ salt साथ use जी करें। सॉल्ट यूज़ ठीक करेंगे है। इनका। ठीक है जी, वही प्रोसीजर पिंक जो है वाला। प्रोसीजर स्टार्ट जो कर आप मुझे लेते ठीक हैं। करती हैं और कहती है बिल्कुल। हिमालयन, क्या होता जी, है? हिमालयन। हिमालयन से ही बोले? हाँ हाँ थैंक यू। सही है। अच्छा जी, नमक हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून। मैंने 2 टेस्ट लिखा है। पीछे से बोल दो। वी हैव 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, ठीक ओके। है। एंड वी हैव 1 लाल मिर्च। टीस्पून ऑफ नहीं, लाल मिर्च नहीं है, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट। यस, ठीक है, ओके। वी विल यूज। आप करती थी? ठीक है, दिस आई हैव टू यूज। ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आप करें। एंड 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। ठीक हो गया। कोई नहीं स्पाइसेस को एनहांस करेगा। आप खाना बनाते हैं? मैं खाना बहुत शौक बनाती है हूँ। मैं खाना शौक से अच्छा, बनाती हूँ। इस स्टेज पे भी मैं इसमें तकरीबन इसमें हम 2 टेबलस्पून 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे ठीक और है। इसको मिक्स करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स पैकेट वाले? जी ठीक है। ब्रेड क्रम्स खुद भी बनते हैं? बिल्कुल बन जाते मैं हैं। बना लेती जो हम हूँ, घर में बिल्कुल इस्तेमाल बन करते हैं ना, तो इवन अगर आपके पास वक्त है और आप साथ साथ मिक्स करिए, तो साथ बता सकती है ब्रेड क्रम्स कैसे बन सकते हैं? देखिए ये? हम इस तरह करते हैं कि ब्रेड को जो है वो ओवन में मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसको हम ब्रेड को बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेड को ना हम ओवन में, ये जो हमारे कितनी देर में? इलेक्ट्रिक ओवन्स होते हैं कितनी उसमें- देर करना पड़ता है? उसमें थोड़ा सा आप समझ लें कि 10 से 15 मिनट रखना होता है मीडियम टेम्परेचर पर, ठीक है। और उसको आप करके इसको फ्राई भी कर सकते हैं? मैंने अगर फ्राई करके नहीं, dry फ्राई कर दें? करके नहीं, वो results उसका नहीं आते, कलर वो dry चेंज हो जाते हैं। जाएगा। अगर हम इसमें भी करते हैं ना, कुछ लोग टोस्टर में जैसे ज्यादा सा करके ना हाँ, toast टोस्टर उसको, भी कर लेते और हैं, फिर लेकिन उसके बाद oven ग्राइंड is करते हैं safe। तो उसमें भी कलर चेंज हो। अगर आपको यही कलर चाहिए ना, तो oven में आपने करेंगे। पंखा चलाना है, सबसे आसान। अच्छा, पंखा चलाना है और उसके नीचे आपने स्लाइसेस को रखना है। 15 मिनट बाद वो आप यही चुप कर जाओ। अकड़ जाएंगे। आप यही चुप कर जाओ। क्यों? अल्लाह माफ करे, जो बिजली का रेट चल रहा है, मैं रोटियां पंखों में सुखाऊंगा तो नहीं मेरा तो वो जो दिमाग ओवन बिजली चलेगा का। ना, या अपने लिए हम लोग उससे भी पंखा नहीं बिजली लगा का जो सकते। ओवन चलेगा वो किसी हम थूक लोग से बस चलेगा, हम वो वो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने क्या से सीखा है, मैंने कहा अच्छा, चूल्हे पे बता दो कुछ हो नहीं ना, सकता है। चूल्हे पे नहीं भी हो आप सकता। बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ना, ब्रेड बहुत मैं careful रह जल्दी जाऊंगा, और ब्राउन लेकिन हो बहुत जाएंगे जल्दी, सारे बहुत आपके जल्दी वो हो bread जाएगा ना, crumbs। ब्रेड क्रम्स का ये वाला कलर नहीं रहेगा। तो घर में पंखा ओवन में नहीं भी लगा होता है कि रहे। वो ब्राउन नहीं होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। उसी कमरे में जिसमें आप देखें, बैठे हुए हो ना, उसी में रख लो, अब ये- क्योंकि बहुत जल्दी स्लाइसेस जो है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और जाते हैं। अकड़ जाते हैं। आप कुछ हाँ, कह रही आप थी? वो उसका मैं ये कह रही हूँ कि वो इंस्टेंट है ना, हाँ। वो इंस्टेंट है। इसमें भी हल्का सा जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है मौसम के ऊपर भी। बाज़ों का जो ब्रेड है वो नरम रह जाती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसी तरीके से हम जो घर में मेथी और पुदीना सुखाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। इवन मैं माइक्रोवेव में भी देख रही थी, हैक देखा मैंने कि जो माइक्रोवेव है उसमें आपने पुदीना रखा, मैंने सुखाया और वो हुआ है इतना पुदीना, अच्छा हाँ। सूख गया। अब रायते में आपने डालना हो तो बस हल्का सा यूं आप उसको मुट्ठी यूं में क्रश मला करो तो- और डाल दिया रायते में, और उसकी इतनी कोई अच्छा जायका आता है कि बहुत अभी ही आपने अच्छा। क्या डाला है इसमें? मैंने इसमें एग हाफ ऐड किया, आधा अंडा? आधा अंडा ऐड किया है, और हम इसको हल्का सा जो है ना वो 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल भी डालूंगी ताकि ये चिपके नहीं। अच्छा। और अब हम बस इसकी बॉल्स बनाएंगे। एमन, और मुझे उसमें बहुत अंडे पसंद है।
आई लव एग्स, पता नहीं क्यों मुझे बचपन से अंडे बहुत पसंद पढ़े इतने नहीं अच्छे लगते हैं मुझे, अंडे बहुत पसंद है। अच्छा मेरे बस सर्दियों में अच्छे लगते हैं, हस्बैंड गर्मियों है में उन लोगों गर्मियों में का ज्यादा खाता हूँ, 5-6 हाँ खाता हूँ। मैं भी खा लेती हूँ। 5-6 आप लोगों जरूर का तो वो खाता डाइट वाला भी इशू होगा ना, तो प्रोटीन और ये और नहीं, वो अल्लाह करने माफ के करे, चक्कर में हमको इस तरह की आप डाइट लोग वो नहीं कर करते। लेते होंगे। हूँ। नहीं आप हमको तो निकाले, मैं करता हूँ। नहीं मैं You know I हमसे very strictly मुराद follow। मैं और फरीसे थे मुझे भी हमारे यहाँ शामिल कर लें, मुझसे भी डाइट बहुत नहीं करवाते। अच्छी बहुत बैलेंस डाइट जो है वो लेते हैं, लेकिन मुझे हमारे कल मैं से ये जिस नहीं बर्गर वाली जगह पे गया, मैंने उनसे बर्गर का बताया कि आपने ये करना है, ये डालना है। लिटरली एक टाइम आया, उससे कहते सर आप अंदर आ सकते हैं यानी कि आप खुद बना लें जितना आप। मैंने उससे Oh कहा my, मुझे इससे gives एलर्जी a है, ये lot ना of डालना, instructions, ये ना yes. डालना, ये कर To दो, ये कर people, दो। yes. मैंने कहा तुम पैसे Feed ज़्यादा them. ले लो, लेकिन बर्गर मुझे वो देना जो मैं खा सकूँ, जो हेल्दी हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप हेल्दी खाना खाएं, तभी आपकी शक्ल पे आपकी उम्र नज़र नहीं आएगी। वरना आप देखें, मैं हलीमा से 7-8 साल छोटा हूँ, पर लगता है कि मैं तकरीबन 15-20 साल छोटा हूँ। लगता है कि मैं बिल्कुल सेम एज हूँ। अच्छा ये ऑरिगेनो भी हमने ऐड करना था इसमें, अच्छा ये मैंने कर दिया, ऑर्गेनो कितना ऐड किया? हाफ टी स्पून। हाफ टीस्पून। ये किस लिए ऐड किया था? क्योंकि स्मेल अच्छी है। हाँ इसमें आपने इससे सिर्फ काली मिर्च डाली है ना? जी मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च। अच्छा देखें, अब ये जो हम बना रहे हैं आज, ये बच्चों की भी बहुत पसंदीदा डिश है। Of course, चीज़ तो बिल्कुल मैं ये कहता हूँ स्नैक whatever है is और cheese। आसानी से बच्चे लंच में भी बहुत शौक से लेके जाते हैं। मैं घर में You अक्सर bake it बना के घर रखती पे हूँ, बनाती मैं हो? बिल्कुल बनाती हूँ, और बच्चे जो है वो लंच में, ये वाहिद चीज़ है जो ठंडी भी ले जाने के लिए तैयार होते हैं Oh, कि very लंच nice. टाइम तक जो है वो लंच ठंडा हो ठंडा हो जाता जाता है, तो है। उन्हें मैं अगर जैसे समोसे हाँ, वगैरह लेकिन बना के दूँ। एमन अब चीज़ तो फिर थोड़ी वो हो जाती है, सॉलिड सी हो जाती है लंच टाइम तक। नहीं, हाँ नहीं, लेकिन इवन देन मतलब देखें ना, वो फ्राई हो हल्की- गई तो ये मेल्ट हो इतनी हार्ड जाती नहीं है। होती, पर वो बड़े मजे की हाँ होती है। जी। मेरे भी तो मैं भी बचपन में चीज बॉल्स लेके जाया करता था, मुझे आई स्टिल रिमेंबर। तो बच्चे अमीर सा बहुत भी शौक तो से है ना खाते ये। हैं, तो वो इस लिहाज इसमें से। क्या इतना सस्ता सा बनता है ये? इसमें क्या है? ये लिटरली हाँ, अब ये हाफ 750 आसानी से बन जाता है। अब इसको हम इस तरीके से हाथ पे फैलाएंगे, और इसमें ये एक चीज यानी का पहले जो जिस है तरह वो टिक्की छोटी सी बनती बनती है, है, आपने हाँ। चपाती छोटी छोटी बनाई। सी, हाँ बिल्कुल ऐसे हाथ पे फैला के, और कोफ्ते की तरह ना हमने इसको अच्छा जो है वो नरगिसी हल्के हाथ कोफ्ते। से, हाँ हल्के हाथ एमन से इसको कोफ्ते बंद कर पसंद लिया। है? यहाँ बहुत बनाओ ज़्यादा, किसी दिन, यहाँ बड़ा मुझे अच्छा बहुत लगता अच्छे है। लगते हैं, मुझे बना बहुत लेंगे, अच्छे लगते बना हैं। लेते, थर्सडे को बना लेते। आज थर्सडे है एमन। आज मंडे फीलिंग आ रही है, थर्सडे वाली आ रही है कि छुट्टी करीबी है। आज मंडे नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं है मुझे ख्याल है। ये तो इसको ना फिर मैं अब ऐसे ब्रेड क्रम्स में डाल के, क्योंकि भूख लगी हुई है हाँ, मुझे लगी हुई है इस पर वजह इससे बहुत से। भूख लगी है। अच्छा मैं भी आज जो है वो आ रही थी रास्ते में, और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई भूख से, या फिर मुझे लगा कि शायद गर्मी से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। आई डोंट नो कि क्या वजह थी। फिर मुझे याद है कि मेरे बैग में मैंने रखे हुए बिस्किट्स, तो फिर मैंने निकाल के खाए। अच्छा, ये- तो आप लोग भी जो है ना, बहुत मैं सारे तुम्हें लोग एक जो बात है नहीं बताऊं, तुम तो रखते। बिस्किट्स निकालो, मैं तुम्हारे बैग से निकालूंगा, तुम वो रखो, ड्राई फ्रूट रखो, हल्का सा ड्राई फ्रूट कर लो, और गर्मी है तो बादाम भिगो दिया करो रात में, छिलका उतार लो, वो ठंडे भी होते, बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर ठीक है, मैं समर। छोटी थोड़े सी से डब्बिया बादाम में रख लेती छिलका हूँ। उतार के वो रखो, ताकि वो ठंडे भी हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक यू है। शुड ईट ड्राई फ्रूट्स अ लॉट। ज्यादा ले लेना, हमें भी दे देना थोड़ा सा। ओके। आप बताते मेरे ख्याल जाओ से सब। यहाँ करें, मैं ना बनाती हूँ। एक बना प्रोसीजर पूरा बता देना अब एमन, बस दोबारा ठीक है। एक टिक्की बना के हाँ बता ये दो। देखें, इस तरह हाथ पे फैला के हम एक थोड़ा सा दबाया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जब तक चीज बॉल बन जाएगी। एक आपके सामने बनाएंगे, अपने बच्चों को भी आपने बताना है कैसे बनेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। क्या एक और चीज़? सूप, हुमायूं हलीमा। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सॉरी मैं उसको देख के थोड़ा सा बेहोश सा हो गया था, बड़े मज़े के लग रहे हैं ये। और बन गई है चिकन चीज़ बॉल। तीनों ख़वातीन जो है वो शामिल और दामिल हैं। ये बद्दुआ है एमन को, ये बद्दुआ है एमन को मेरी, क्योंकि एमन ने मुझे कहा था कि मैं अपना किचन किसी से शेयर नहीं करती। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, देखा तीन लोगों ने तुम्हारे साथ ले लें। जी जी जी। मुझे ना दिया था एमन, देखो मुझे नहीं काम करने दिया था। अब देखो सब तुम्हारे हमेशा kitchen की में। है अभी तक, मतलब आपने सबसे जब ज्यादा वो help ब्रेड की क्रम्स मेरी। दे देना। आप आज ही ही नहीं किया। आए आप आगे देखिए वैसे। मेरे कहा दो ख़वातीन हैं, इनको रहने सही दे है, यार। सही है। करें आज ये मेरी अपना बात शौक तो पूरा ये कर मज़े की बहुत लग रही है। हाँ नहीं इंशाल्लाह you will एमन like मुझे it। दोबारा बता दो कि अब मैं घर पे वो खुद बन गई है बनाता ना, हाँ, आप खा लो। हूँ। चिकन कीमा, जी चिकन कीमा,
चिकन कीमा है, इसमें सोया तैयार सॉस हो गई है। इसमें सॉल्ट है, इसमें ऑरिगेनो है, इसमें काली मिर्च है, ब्रेड क्रम्स हमने डाले हैं, कॉर्नफ्लोर है, ठीक है, और बस अच्छी ठीक। तरह मिक्स करना है और उसके बाद ठीक है, इसमें ठीक है, चीज़ डाल के ठीक है। इसकी बॉल्स बनानी है। चील्स की बॉल्स मिली है, क्या किया है? आप वो लाई हो पूरी बड़ी सी भी लाई हो, उसको फिर आपने छोटे छोटे ब्लॉक काटा है, लेके उसको काट ब्लॉक को काटा है। हाँ ये हाँ, चीज़ ब्लॉक का हमने यार 400 ये नहीं ग्राम कटती सही मुझसे ब्लॉक यार, ये कोई सारा बात दर्द हो नहीं, जाता है। कहाँ गई, सब खत्म हो गई। छोटी बड़ी में से जिस भी साइज की यार कटी आपने मैंने बहुत काट ली। परफेक्ट काटी है, कैसे काटी है? ये कट जाती है ना, किस छुरी से? अच्छी सी हाँ, छुरी अच्छी से, लेके अच्छी सी आए छुरी, ना ये आप। छुरी बहुत अच्छी है, ये जो ये छुरी है। अच्छा एमन, आप साथ साथ आपके पास है वक्त या पे कुछ जी बताना है? बस अब कुछ भी नहीं, अब मैं फ्राई करूंगी। तो मैं साथ साथ आपसे पूछ लूंगा। जी जी पूछ एमन, लीजिए। मेरा हमारा दूध खराब हो गया, मेरे और वरा का, ठीक है? ठीक है। और हमने दूध लाया था, तो मेरे वरा ने दूध जो है वो देर करा तो खराब हो गया। आप लोगों ने उसको बॉईल नहीं किया होगा ना, boil नहीं ऐसे ही किया रख ना? दिया नहीं एक्चुअली दूध बहुत ज्यादा था, हमारे घर आ गया तकरीबन 9 किलो दूध, बहुत ठीक है? तो 2 और लोग, घर में सिर्फ और 2 वो लोग, भी नहीं 1.5 लोग, 1.5 लोग, एक बंदा और एक चूंटी। 1.25 कर लो, सही। 1.25 कर लो, तो हम 1.25 लोग और दूध 9 किलो। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा उबाल के 3 देचके में रख दिया, बाकी देचके तो खत्म हो गई। तो हमने वो शॉपर में ना दूध ऊपर जो डीप फ्रीजर है ना उसमें रख दिया, रख दिया, और वो ठीक है। तकरीबन रखा 6 दिन हमने रखा डीप अच्छा। फ्रीजर में, फ्रिज में रखा, जो डीप फ्रीजर का फ्रिज वाली साइड है ना हमने उस पे रखा। ठीक है। सो वी हैव दैट, वो बड़े वाला ना जिसमें फ्रिज और फ्रीजर दोनों अलग है। जी। सो हमने उसके फ्रिज में रख दिया, हमने नीचे वाले फ्रिज में नहीं रखा, ऊपर जाके रख दिया। अब जब हमने ऊपर जाके रखा, जब हम नीचे लेकर आए हमने उबाला तो वो थोड़ा सा ऊपर से फटा हुआ था। फट गया। अच्छा। अब हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम ग्रीक योगर्ट या योगर्ट बना लेते हैं। सही तो हमने है। मिट्टी के बर्तन में वो दूध डाल के रख दिया, पर एमन वो नहीं बना, वो क्योंकि उसके अंदर और दही डाला चाहिए था, थी। नहीं बना। अच्छा एक चम्मच 2 चमचे डाली थी, नहीं चलें, बना, इमन आप अपनी क्यों? अब speciality- उसका मुझे वही वाली क्योंकि हमने बात ज्यादा है, उबाल दिया था। ज़्यादा उबाल भी दिया था, और बाज़ोकात ये बात ठीक है कि दूध इतना ज़्यादा था ना, तो उसमें दही की क्वांटिटी जो है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि 2 वही किलो दूध वजह में होगी। 2 किलो में 2 चमचे डाले थे। नहीं नहीं, ये नहीं, कम थोड़ा है, ज़्यादा। ये कम है। और जब कभी भी वो हो जाए, अभी कल मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आप ना रसमलाई बनाएं, तो जब कभी भी इस तरह हो जाए कि आपका ये दूध जो है वो स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप इसमें जो है वो फ़ौरन से विनेगर डाल के इसको मज़ीद जो है वो फाड़ लें दूध को ना। और उसके बाद जब वो हो जाता है उसको खूब अच्छा गर्म करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो है ना उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है बाकायदा, और वो आपका जो है वो बन जाता है चीज़, जिसे हम कहते हैं ना पनीर कहते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है। उसमें ये होता है कि आप उसको अच्छी तरह छान लें बारीक कपड़े में, और उसको काफ़ी मतलब आप कह लें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो है वो छानने के बाद उस कपड़े की पोटली बना के ना उसको लटका देते हैं कि उसमें से एक एक Hang कतरा कर करके दें। सारा जो है वो निकल जाता है, वो आपका पनीर बन जाता है। पालक पनीर Amen, बनाएं, thank you। मटर इतना लंबा पनीर procedure बनाएं, करते हुए ना- नहीं प्रोसीजर ये लंबा, मैं ये वीडियो और अपने इतना काम वाले को अच्छा है। दिखाऊंगा, उससे कहूंगा करे हाँ बैठ के। हाँ, तो ये फारिग ही इतना होते हैं बनी है। घर में, अल्लाह माफ तो करे किसी के पास और कोई काम फिर नहीं उससे आप रसमलाई भी बनाएं। अच्छा, उससे आप लोग को ये आप यहाँ ये पर करें, साथ साथ वो का फ्राई कर सालन रही भी है। बनता है, वेरी अच्छे कबाब इंपॉर्टेंट, भी बहुत आपने अच्छे अपनी बनते सेहत का बहुत ख्याल रखना है। कुछ भी ना करो, स्लाइस पे लगा के खाओ। इस शो में हमेशा हम एक बात करते रहे, आप जो खाएंगे आपका वही नजर आएगा। आपने साफ सुथरा अच्छा खाना है, इसीलिए हम ये पिंक सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हिमालयन जी 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 हिमालयन माउंटेन पिंक से ये सॉल्ट। आता है। ये 100% प्योर आपके पास सॉल्ट है। इनके मलका के जितने भी तमाम मसाले हैं ये सब 100% सॉल्ट इसमें एडेड है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये पिंक सॉल्ट ज़रूर इस्तेमाल करें। मलका का आपको हर स्टोर से मिल जाता है, और क्या खाली आपको हर स्टोर से मिलेगा नहीं, बल्कि अगर आप नहीं जा सकते किसी स्टोर पे और मलका ये जो सॉल्ट है नहीं ला सकते, इनके मसाले नहीं ला सकते, जाकर आप vitalshop.pk पे ऑर्डर कीजिए, मंगवा लीजिए। ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आपको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका कहीं पे भी ये अवेलेबल होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें और पिंक सॉल्ट मलका का इस्तेमाल कीजिए। और साथ में अच्छा इमन, आपने इसको ना थोड़ा सा जो ब्राउन का जो कलर है ना वो थोड़ा डार्क ब्राउन है। ये हो गया डार्क ब्राउन। असल में मैंने अच्छा वेट अच्छा, में मैं चेक यही करने पूछना के लिए चाह रही थी कि थोड़ा सा- कौन सा कलर जो है वो एक अच्छी सही smell रहता है। भी आ रही है। किस ये चीज़ जो की है ना, organo जैसे की होगी? ये हाँ ऑरिगेनो है, ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड और क्रम्स के फ्राई होने की फ्राई होने Smell की आती बहुत है, बड़े अच्छी मज़े आती की आ रही है, खुशबू। बड़े ये मज़े। थोड़ा सा इतना है brown ना, होने दो ना। इतना है ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा हमने एक अच्छा, आप बताने कह लें लगी कि एक थी। शेड जो है वो और करना है। मुझे और वो उसके अच्छा लगा बाद- था जो अभी किसी ने, हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खा लो आप। नहीं सारे रख लो ना, वो हो जाएगा खराब। मैं खा लूँगा, आई कैन ट्राई। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। एक सेकेंड,
कहाँ गई नाइफ, जो अच्छी सी नाइफ थी? बल्कि खराब होगा। वो जो एक थी साथ वो मैं अच्छी आपको सी टिश्यू नाइफ दूं? थी। मैं आपको टिश्यू दूं? हाँ अगर है तो प्लीज़ पास टिश्यू ऑन रोल करिए। ये है देखिए ना ये यहाँ इसमें चीज़ मेल्ट हो गया है। ये माजिद भाई दिखाएं, ये जी ये चीज़ जो है उसके अंदर मेल्ट जो हुआ हुआ हमने है। इसमें चीज़ डाला है I तो can't वो ये find देख the लें आप। tissue. यस आई कुड नॉट। टा 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 टा। ये ठीक नहीं है, खुल ठीक है, अभी वो मिल नहीं रहा मुझे, पर आप ऐसे ही गुजारा करें, इसी से गुजारा करें, मुझे मिल नहीं रहा टिश्यू। तो अच्छा चले, आप ये साथ साथ फ्राई कर रही फ्राई है, कर रहे हैं। और चीज़ जो है वो अंदर से थोड़ी सी गल ये जाएगी देखें। इसी के दौरान में। ओ गुड, आपने दिखा दिया, हाँ मैंने कट करके दिखाया है। दैट इज़ बेहतरीन। और आपने ऑयल यूज़ किया है हबीब का, क्योंकि ये दिल का मामला दिल का है। मामला अब आप सीख गई है। और इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द जो है वो इंडोमी भी जो है वो हम आपको बना के बनाकर खिलाएंगे। इसकी दिखाएंगे। कोई एक ऐसी जैसे कि आप रेसिपी, जानते हैं इसके हाँ। 3 फ्लेवर्स हैं, और इंडोमी के 3 फ्लेवर्स, जिसमें एक अदद लेमन का तड़का। नेक्स्ट टाइम वैसे हम सोच रहे थे कि हम सिंगापुरियन मीट राइस या इस तरह मसाला। की कोई चीज़ बनाए जिसके ऊपर इंडोमी जो है वो हम हाँ, बना के डाले हुए तो हों। हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो इसके अंदर मसाला है वो तो सभी को आता है कि बॉईल करके आपने मसाला डालना है, वो बन लेकिन आई जाएंगे, टोल्ड तैयार यू हो दैट जाएंगे। डे कि हाँ। वरा भी मुझे ये कह रही थी कि वरा कहती है कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने वो इतनी रेसिपीज बता रहे हो, तो कहती नहीं ये वैसे ज्यादा मजे के लग रहे थे मुझे, आसान भी है, 2 मिनट में बन जाते बहुत हैं। इजी होते हैं, easy बहुत होता है। इजी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट और इसके इनकी अंदर क्वांटिटी इतनी है कि एक टाइम में सफिशिएंट हो जाए बच्चों सफिशिएंट के लिए। 2 बहुत- पीपल कैन ईट, मुझे लगता बिल्कुल है। इसी मेरी छोटी बहन है, उसको मैंने जब मम्मा पापा गए तो मैंने कुछ ऐसे लोगों से उसे मिलवाया है जो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, आई मीन 70 difference 80 काफी प्लस, ज़्यादा है। क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तलत आंटी जैसे लोग अगर आपकी जिंदगी में इर्द गिर्द हैं तो उनके साथ बैठें, सीखें, आपकी जिंदगी संभल जाएगी। ये मैं किसी को बटर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरा देखें उनकी सोच कि उन्होंने लुगत देखी है, ये होती है कुछ सीखने की लगन। उम्र के किस हिस्से में है माशाल्लाह, और वो किस तरह सीख रही है, इतनी बड़ी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन स्टिल वो किस तरह सीखने की तजस्सुस है। ऐसे लोग के इर्द गिर्द बैठा करें, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन और खूबसूरत हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी सी नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सुबह खैर नादिया, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताओ माफिया, क्या आप सुनाएं ठीक है? मैं ठीक हूँ बच्चे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माशाल्लाह बड़े से बड़े प्यारे लग रही हैं। आपकी केबल आ थैंक गई? यू। केबल आ गई? आके बस मेरा रास्ते देखेंगे ना, प्यारे लगते हैं तो कहती हूँ ना, उस दिन जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़ी लग रही थी, मुस्काना भी आप। माशाल्लाह Thank you. माशाल्लाह, बेशक। मैंने इसीलिए कहा था कि जब तुम्हारी केबल आएगी तो फिर तुम्हें ज्यादा पता लगेगा कि हम फ्राइडे को भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ओ वली भाई भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे, दोनों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। हाँ, वाइट बहुत कपड़े हम दोनों ने शुक्रिया पहने। नादिया, बहुत आंटी आ गई हैं कि नहीं? जी अम्मी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में रौनक वापस आ गई है, और बड़ी लाडियां की उन्होंने मुझे आके थे, गुच्चू कैसे हो? मैंने कहा बड़ा आपने टाइम लगाया है, तो बिल्कुल ठीक है। क्या लेके आई हैं आपके लिए हैं? अम्मा मेरे लिए इस बार सत्तू वगैरह लेकर आई, जो मरी की गर्मियों चीज़ के होती है, शरबत सत्तू होते है, हैं बड़े और वो बहुत अच्छे। सारी चीजें, गोगियां लेकर आई, रस लेकर आई, उन्हें पता है मुझे केक रस बहुत पसंद है, तो बहुत सारी चीजें वो लेकर हाँ। आई है मेरे लिए। केक रस मुझे भी बड़े पसंद है, मैं आपको अगर कहती है तो भिजवा देता हूँ, भिजवा दे। हाँ डानोगे? बता- नहीं, मुझे आप वो पता यहाँ- बता दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा, मैं जैसे आपने दिया ना तो मैं भी दूंगी पता अपना। चलो और फिर सब ठीक ठाक है, पूरी टीम ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, भाई है, अल्लाह का शुक्र सब है ठीक है। फखर भाई देखिए मशहूर हो गए, आप भी कह रहे हैं फखर भाई ठीक है। फखर भाई को कभी घर वालों ने नहीं पूछा और आप पूछ रही हैं। मेरे सारे भाई मुझे पूछना चाहिए ना सबका। आज बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। शेर सुन ले, शेर सुनाओ सुनाओ। ये किसके लिए होगा? इसके लिए। नादिया, अगर आज हम शेर ना सुने बुरा तो नहीं मनाओगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं, हम फिर कभी शेर सुनेंगे। ठीक है ठीक है। बहुत यार शुक्रिया। अपना बहुत अल्लाह सलामत रखे, शाद बाद रखे। आमीन आमीन। ओके, वहाँ पर अल्लाह रास्मत नहीं है हाफिज। तो हम शेर फिर आपसे सुन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बनाया है। मैं अगर एक और डिप ले लूँ, मैं साथ में बताऊँ, मैं सिर्फ खा इसलिए रहा हूँ 2 वजह से। एक ये कि आपने इसमें हेल्दी, आपने आराम से मुंह खोल लीजिए, तो एक तो इसमें आपने सॉल्ट जो है वो बड़ा वो ऐसा डाला है जो कि जिससे मुझे, मैं सॉल्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। दूसरा आपने हबीब में बनाया जिसका तेल बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं खा रहा हूँ, वरना मैं लेकिन डाइट इमन कॉन्शियस आपने जितनी भी चीज़ें डाली हैं, जितने भी मसाले डाले हैं, वो बड़ा अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कि डिप के साथ भी और डिप के बगैर भी अगर आप उसे खाएं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही डिप की, लेकिन मुझे क्योंकि आदत है बहुत ज़्यादा केचप खाने की, तो मैं तो मैं आपको खाती सिर्फ हूँ ये हर बताऊं चीज़ कि में। आप, सॉरी आपको लोगों को मैं काट रहा हूँ बार बार, डिप बहुत दूर पड़ी है। ये मैं आपको बताऊं
कि इसमें जो आपने अदरक लहसुन डाला है ना, उसका जो जायका आ रहा है ना, पेस्ट का वो बहुत अच्छा मजे का आ जायका रहा है, बहुत अच्छा। अब मुझे बहुत पसंद है अदरक लहसुन, सही। तो वो जो आपने टेस्ट दिया है वो बहुत अच्छा है। राइट अमाउंट ऑफ फ्राई है, मुझे लगता है इसमें कोई कमी मुझे नहीं लग रही, बस मुझे एक कमी लग रही है क्योंकि आई एम अ चीज लवर, मैं सही, चाह रहा हूँ सही। अगर आप और थोड़ी ज्यादा चीज़, चीज डाल ठीक, देती, ठीक। आपके बच्चे नहीं कहते ये कभी-कभी मम्मा चीज सारी ज्यादा असल में डाल चाहिए? इसमें ये नहीं, I कि still have जब it. हम गरम तेल में डाल रहे हैं ना, फ्राई कर रहे हैं, तो अभी आप ये देखिए कि कुछ में से जो है ना वो बाहर पॉप आउट होना शुरू हो गई है, जो चीज़ है ना ये इस तरह से, तो वो ऑयल में वो चीज़ ना हो, इसलिए थोड़ा सा हमें ये ख्याल रखना पड़ता है। फिर बॉल का साइज थोड़ा बड़ा कर लें, देयर इज समथिंग इन इट जो कि इसका बहुत मजे का जायका दे रही है। वो क्या चीज हो सकती है? बस वो मेरे हाथों का जायका है, ये भी हो सकता है, प्यार का जायका ये है। भी हो सकता है, एक बड़े मजे का जायका दे रही है। मुझे लगता है शायद सोया सॉस। मैं सोया कह रही हूँ सॉस है, आपको कि इसमें मेरे जो प्यार का garlic जायका paste डाला टूटा है उसके और उसके अंदर। अलावा जो ऑरिगेनो है ना उससे वो है। आप ये देखिए enhance स्पाइसेस करता है। तो इसमें ऐसे कुछ है ही नहीं सिवाय काली मिर्च। जब भी कोई चीज आप खाते हो उसका जो एंड का आता है ना, तो अगर वो आ जाए तो मजा आ जाता है, और फिर आप कोई और चीज नहीं खाते हो, क्या मेरा जायका बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। अच्छा बना है। हम बहुत वापस शुक्रिया। चलते हैं अपनी नशिस्तों की तरफ। बहुत शुक्रिया। एमन बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आप हमें you। इतने प्यारे खाने बना के देती हैं। अब बहुत इंतजार रहेगा आपके कोफ्तों का जरूर जरूर और इंशाल्लाह। आपके इंशाल्लाह। सिंगापोरियन राइस राइस का। का, बिल्कुल ठीक ठीक है, है, इंशाल्लाह। राइस तो आ आप जाए। जुमे वाले दिन बनाया करते हैं, तो शायद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट एक हुमायूं कपड़े रह गए थे मेरे ख्याल से, वो देख लेते हैं फिर हम बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि वो फरीसे का जो है सिग्नेचर आइटम है, तो ऐसा ना हो कि वो रह जाए, हम दिखा ना पाए। बहुत ही खूबसूरत ये ब्राइडल है जी। ये ब्राइडल ये जी ब्राइडल है, बिल्कुल। और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है वो भी काला होने वाला नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो काले होने वाले होते हैं, ये वो काम नहीं है। दबके का काम मजा आ है। गया, मजा आ गया। ये एमन, इसका अगर आप भी दुपट्टा आना है। चाहती हैं आप यहाँ पे आ जाएं। और ये देखिए उसका कपड़े दुपट्टा दुपट्टा है, है। और इसके साथ इसके साथ लहंगा भी है ना? लहंगा भी है, बिल्कुल। आपने उस कैमरे की तरफ फेस रखा है, ठीक ये आप है जी इसका लहंगा, और इसके साथ एक ट्राउजर भी अवेलेबल है। अगर आप मतलब बाद में अपने किसी किसी बहन भाई की शादी शादी पे में पहनना। चाहें कि आप दुल्हन ना लगे लेकिन आप अच्छा तैयार हो और आप रीयूज भी कर ले उन कपड़ों को, तो फिर आप ट्राउजर के साथ पहन लो। अब वैसे आप मैं तीनों से मैं सवाल करता हूँ बारी जी। बारी, आप दिखा भी रही हैं। जी, जी। आपने क्या रंग पहना था अपनी शादी पे? क्या रंग? मैंने बिल्कुल ऐसा ही कलर पहना था, मरून था। मरून था, ऐसा ही रंग था, Red, एक ही कलर था, बिल्कुल, एक ही कलर, एक ही कलर single था। हलीमा? आप यहाँ आ जाए। मैंने जी मरून लहंगा और दुपट्टा था, और बारात का पूछो सर। हाँ जी, और ऑरेंज कलर की कमीज थी, tone। ओह वाओ, क्यों? लवली कलर। क्योंकि बहुत मुझे ऑरेंज कलर बहुत खूबसूरत। पसंद है। और आपको सूट भी होता बहुत है किया ऐसा? होगा। हाँ कॉम्बिनेशन है, Okay। ब्राइडल में है। आपने क्या पहना? मेरा बॉटल ग्रीन और रेड कलर था। ओह, बॉटल ग्रीन और रेड बहुत अच्छा उस वक्त कॉम्बिनेशन वो है। yes। बहुत इन था, जब बहुत शादी in था, है, yes, तो उस वक्त yes। यही कलर बहुत ओके, और आपके शौहर ने कौन से रंग की शेरवानी पहनी थी? जो आपके कुर्ते का रंग है ना, ऐसी थी हाँ। उनकी शेरवानी। अरे हाय, शर्म से आपने कहा है। और आप? ऐसी सेम, ऐसी थी? हाँ, ऑफ वाइट सी शेरवानी। अच्छा, और आपके शौहर? रॉयल ब्लू प्रिंस कोट आए और कितना पैंट्स के अच्छा साथ। लगा होगा हाँ, रॉयल बहुत ब्लू। खूबसूरत, हाँ, बहुत आई वांटेड हिम टू वेयर ब्लैक बट ही डिडंट लाइक इट, तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया कि उनका भी बिग Choice डे है, है। बिल्कुल। हाँ, मरून ही क्यों पहनते हैं? वैसे क्या वजह होती है? मरून क्या सेट क्यों है इतना? शादियों का रंग है, क्या वाइब्रेंट है। सुहाग का रंग होता है रेड और मरून, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है वो पहनते हैं। ये एक तो जो ब्राइड होती है उसकी festivity, हाँ। ब्यूटी को इन्हांस कर देता है, क्योंकि उसका स्पेशल डे होता है, तो रेड जो है वो इन्होंने स्पेसिफिक हम लोगों ने किया हुआ है ब्राइड के लिए, मखसूस। मखसूस है बिल्कुल, तो वो उस ब्राइड में ही खूबसूरत लगती हैं बेहतरीन, brides। बहुत शुक्रिया। हम आ चलें, जाते हैं अपनी चलें, नशिस्तों आ की जाएं। तरफ। एमन बहुत शुक्रिया एक बार Thank you फिर। so थैंक यू much. जायका मेरे एमन, मुंह पे थैंक यू। है, मुझे डांट पड़ जाएगी अगर मैं वापस आके वहाँ से एक और उठाऊंगा, तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर बाद गरम गरम बस मजे का होता है, but चलो खैर अब क्या हो सकता है। चले आ लेकिन जाए। वेरी नाइस एमन, वेल डन, कुडोज टू यू। अच्छा, अब आपसे सवाल मेरा साथ में फरीद से ये होगा जी, हुमायूं। कि हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइनर्स आए हैं, बहुत जी। सारे ऐसे लोग आए हैं जिनकी मुझे एक कैंपेन बड़ी अच्छी लगी है। वो कैंपेन ये करते हैं कि वो एक पूरा पैकेज देते हैं ब्राइडल्स को। ठीक वो है। कहते हैं कि जी मेकअप भी हम करवा देंगे, आपका फ्रॉम हेड टू टो आपकी शादी की जिम्मेदारी सिवाय लड़के के और वेन्यू के हम करेंगे। वही मेन चीज होती है। वही गुड मेन वन, चीज़ होती है। गुड वन, तो बहुत गुड वन। शुक्रिया। तो आप बताइए, क्या आप भी ऐसी कोई सर्विसेज देती हैं? नहीं, जिसमें हमायूं, मैं ये मेकअप वगैरह के नहीं, आप कहती हैं मैं सिर्फ ड्रेसेस नहीं, करूंगी, नहीं, बाकी मैं आप करेंगे? सिर्फ सोचा dresses है कुछ करेंगे फ्यूचर में ऐसा? फ्यूचर में नहीं, अभी ऐसा मेरा कोई प्लान्स में नहीं वजह है। क्या हो सकती है इसकी? वजह इसलिए ये है Too much कि टू मच वर्क,
मोर डेडिकेशन ऑब्वियसली। मैं अपने ही ब्रांड पे फ़िलहाल फोकस करना चाहती हूँ और जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना चाहती हूँ मैं। अगर अब वही स्विच ऑफ बिज़नेस ऐसा हो सकता है कि फिर मुझे शायद करना पड़ जाए, तो जो कि मैं वो नहीं करना चाहती। आई एम हैप्पी विद माई बिज़नेस, तो इसीलिए आई डोंट प्लान। अच्छा, बिल्कुल हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए हैं। एक फ़ैशन जो बहुत आया हुआ है, हमारी एक हुमायूं की बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरी भी फ्रेंड है वो, उन्होंने भी ये काम शुरू किया कि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे जो लहंगे होते हैं वो बनवाती हैं और फिर उसके बाद उसको वो देती हैं रेंट पे। पहले कुछ सालों पहले, 10 साल पहले अगर आप जाएं तो लोग जो है I'll correct you. जी जी वो ये करती हैं कि वो जितने भी लोगों के लहंगे हैं वो उनसे खरीदती हैं जिन्होंने एक बार पहना होता है। अच्छा, वो उनसे खरीदती अच्छा, हैं और फिर वो उसको रेंट आउट करती हैं। अच्छा ठीक है। So और that's वो the बहुत best, हाँ। बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स के वो होते हैं कि जी छोटे के कोई नहीं लेती 25 वो, लाख का है, कोई 20 लाख का है। ये मुझे खुद पता है उनके ड्रेसेस कितने कितने के हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम खवातीन हैं, हम देखते भी रहते हैं कि HSY का लहंगा कितने का है, ये वो फलां। तो उस लेवल के वो लहंगे खरीदती हैं और फिर उसको बाद में रेंट आउट करती हैं। पहले आज से 10 साल पहले अगर देखें तो ख़वातीन ये पसंद नहीं करती थी, उनको वो कहती थी कि हम बड़े गरीब से लगेंगे कि हमने रेंट का लहंगा पहना हुआ है। आजकल वो चीज़ दोबारा से आ गई है। मेरी बहुत अच्छी अमीर दोस्तों ने जो है वो लहंगे लिए हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि जी 25 लाख का लहंगा तो हमारे अम्मा अब्बा हमें तो चपेड़ मारेंगे, तो इसकी बजाय ये है कि 50,000 दे के वो एक दिन के लिए पहन लो। ये बहुत ट्रेंड आ गया है। तो इसके हवाले से कोई काम कर रही है कि आगे ये करना शुरू कर दें, क्योंकि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। friend कर रहे Arfa हैं। is doing that pre-loved के नाम से वो कर अच्छा रही हैं, अच्छा, वो आई कर माइट डू इट इन फ्यूचर, क्योंकि ऑब्वियसली एक आउटफिट पे बहुत ज़्यादा बजट लग जाता है। तो अगर एक सैम्पल्स बनाना और फिर उनको कस्टमाइज़ करना लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो फिर मैं ये इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ कि इंशाल्लाह फॉर्मल्स में मोस्ट ज़्यादा यही होगा। बहुत शादी बहुत के शुक्रिया। आपसे यहाँ पर चाहेंगे इजाज़त, लेकिन उससे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज आप एक और सुबह के इस शो पर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेहतरीन खाना हमेशा खिलाती हैं और आज बहुत बेहतरीन आपने चीज़ बॉल्स बनाई। आप लोगों से जाते हुए सिर्फ आज एक बात ज़रूर करूँगा, कहते हैं हाथ का दिया ज़रूर काम आता है। जैसे कल मेरा हाथ का दिया मेरे काम आया। आप ज़रूर सदका दिया करें, अल्लाह ताला ने आपकी थोड़ा हिफाजत की। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास है और तौफीक है तो अल्लाह की राह में ज़रूर नहीं। लेकिन हमारे दिया करें। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा आप जो है फॉर ग्रांटेड ना लें। चीज़ या पैसा वापस या आ कोई सकता भी चीज़ वापस आ Agreed, सकती है, आपकी जान वापस नहीं आ सकती। और किसी बिल्कुल। दूसरे की भी खुदा ना खास्ता हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ हो कि किसी और को लग जाए, तो आपके वो गिल्ट आपने भी बिल्कुल कभी दुरुस्त ख़त्म नहीं फरमाया। होगा। तो आपने ज़रूर अल्लाह की राह में सदका वगैरह ज़रूर देना, इससे बलाएं टल जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हुमायूं और हलीमा को दीजिए इजाज़त, इस तरह प्यार करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।